यदि हाँ आप भैया। 10 नाम अपराध बोलिए। जी भैया बोलती हूँ। नाम अपराध। नंबर 1 साधु की निंदा। नंबर 2 शिव आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3 गुरु की अवज्ञा। नंबर 4 श्रुति शास्त्रों की निंदा। नंबर 5 हरिनाम की महिमा काल्पनिक समझना। नंबर 6 अर्थवाद। नंबर 7 नाम के बल पर आप समझना पाप समझना। नंबर 8 शुभ क्रिया के समान समझना। नंबर 9 अशुद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10 हरिनाम में पूर्ण विश्वास ना होना। हरे कृष्णा। दंडवत। और जो ध्यान से हरि नाम ना करना वो भी नाम अपराध है। हरे कृष्णा। कनक तिवारी माता जी आप 10 आप श्री उपदेशामृत के श्लोक बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेतान यो विषेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नेमाग्रहा जनसंगश्च लोलञ्च षड्विर्भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चात धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो व्रते षड्विर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति भूयमाख्याति प्रक्षति भुङ्गते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनुष्याद्रियेत दीक्षास्तेत प्रणतभिश्च भजन्तमीश्यम् शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्या निंदादिशून हृदयम् इप्सित संगलब्ध्या दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे न प्राक तत्व में भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसाम खलु बुध फेन पंके ब्रह्मद्रवत्तम अपगच्छति नीरधर्मे शात कृष्ण नाम चरितादशिताप्त विद्या पित्तोपतप्त रश्नस्य न रोचिकानु किन्त्वादिराधिनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वादिविक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज तिष्ठन् व्रजे तदनु अनुरागी जनानुगामी कालं नयद अखिलम् इत उपदेशसारम् वैकुण्ठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि राशोषवात् वृन्दारण्यम् उदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डम् इहापि गोकुलपते प्रेमामृतापलावनात् कुर्यादस विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिमयूर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमी कनिष्ठास्तता तेभ्यस्ता 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 पशुपाल पंकजदृशा ताभ्यो अपि शाराधिका प्रेष्टा तदवदीयं तदीय सरसि ताम न आसेत कृति कृष्णस्य उच्चे प्रेयसभ्यो कृष्णस्य उच्चे प्रेयसभ्यो कृष्णस्य उच्चे प्रेयसभो वसति कृष्णस्य उच्चे प्रणय वसते प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्य तादृग्यो व्यधायि यत् प्रेष्ठे अपि अलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं शुकति अप्सरा स्नातुर आविष्करोति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। रूपल कृष्ण दासी दीदी आप बोलिए श्री शिक्षाष्टकम। हरे कृष्णा। चेतोदर्पणमार्जिनं भवमहदावाग्निर्वापणं शेहकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम नामकारी बहुधा निर्ज सर्वशक्ति
स्तत्र पिता नियमति स्मरणे न काला एतादर्शी तब कृपा भगवन ममापि द्वैदेशमीदृशं विहाजनीनानुरागा तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सही सुना मान देन कीर्तनीय सदा हरि ना धनं ना जनं ना सुन्दरीं कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वर भक्तात् भक्तिरहितु की त्वये आई नंद तनुज किंकरम पतित माँ विषभवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि दृश्य में चिन्वत नैनम गल्द सुधारिया वदनम गद गद रुदिया गिरा पुलके च निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति युगायितं निमेषणा चक्षुषा प्रवाहिस्तं शून्यायितं जगत् सर्वे गोविंद विरहेण में आलिस्य वपादे रटन पिनष्टुमा मदर्शनान नान करोतु हरोतु वा आलिस्य वपादे रटन पिनष्टुमा मदर्शनान हरोतु करोतु वा यथा तथा विधातु लंपटो मतनाथ प्राणस्तुएव ना परा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को दंड प्रणाम हरे कृष्णा दीदी। 6th वाला दोबारा बोलना, छठा वाला। जी जी नैनम गल्द सुधारिया वदनम गद गद रुदिया गिरा पुलके च निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। पुलकैर निश्चितम है दीदी, पुलकैर निश्चितम। जी जी ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग जो देखो एक चीज पता है, इवनिंग सेशंस में, रात के 9 बजे वाले सेशन में जब कॉन्टिन्यूटी डिस टाइम जी कृष्णदास प्रभु जी ने मतलब मेंटेन रखी थी, उस टाइम इवनिंग सेशंस में स्ट्रेंथ बिल्कुल ही मेंटेन हो गई थी, याद है? बीच में जैसे ही कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हुई, स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हुई। मॉर्निंग सेशंस रेगुलर, जब तक रेगुलरिटी के साथ सारे सेशंस चल रहे थे, उस टाइम में स्ट्रेंथ एक सिंगल डे भी डिस्टर्ब नहीं होती थी, जबकि रोज जबरदस्त सेशन चल रहे हैं। हमारे तरुण प्रभु जी या दूसरे भक्त लोग भी कई बार बहुत सिंसियर लोग एक आग्रह किए कि प्रभु जी रेस्ट देना होता है, लेकिन मैं इस बात से कभी भी एग्री नहीं होता था कि रेस्ट देना होता है। समझ रहे हो? इसका कारण जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे कारण बड़े अच्छे से पता है क्यों रेस्ट नहीं देना होता है। उसका ये कारण है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी आ रही है। यही कारण है कि रेस्ट नहीं देना होता है। रेस्ट देने से क्या होता है, आराम तो हो जाता है, लेकिन फिर लोगों को देखो, लोगों का क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो सिंसियर लोग हो, बट मैं इस रियलिटी बता रहा हूँ। उन्हें फिर ये लगता है कुछ नया तो हो नहीं रहा है, इससे अच्छा सो ही जाते हैं या फिर कुछ और ही कर लेते हैं।
वो ये चीज भूल जाते हैं कि हम किसी चीज में संकल्पित हैं, बंधे हुए हैं, किसी उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। जहां 2 दिन ढीला छोड़ा, ये स्थिति हो जाती है। बद अवस्था में ऐसा होता है, हम सबके साथ ही होता है, बट यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी इसलिए मैंने ये तो सोच के रखा है कि फ्रॉम नेक्स्ट बैचेस चाहे कोई भी रन करे, चाहे मैं करूं या कोई दूसरे प्रभु जी लोग करें, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक विल बी जस्ट आफ्टर जुलन and then after then batch completion. बीच में कोई ब्रेक नहीं, किसी भी परिस्थिति में कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि ब्रेक देने से होता क्या है, हमारी एनर्जी फिर डबल जाती है, और डबल जाने के बाद क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो आधा भी नहीं मिलता है। तरुण प्रभु जी हैं क्या इधर? तरुण प्रभु हैं इधर? नहीं है, तरुण प्रभु भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो प्रारंभ करते हैं। चलो कोई नया हरे विषय कृष्णा आप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने कहा कि गिफ्ट मिलने वाले हैं, मैं तो इंतजार में करते करते थक चुकी थी, दिन को लिंक देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं। अरे इतना बड़ा और गिफ्ट मिला, देख क्या कर रहे हो? इतना बड़ा गिफ्ट मिला तो क्या करते हो आप? हे भगवान, मुझे ऐसा है ना, बताओ जैसे कोई। मतलब जैसे कि बोला है तो एक होता है ना आशा कि हाँ भाई मिलने वाला है, मैं तो तो आशा देख ही रहा पूरी हो हूँ। गई थी, ऑन टाइम आशा पूरी हो गई थी, अब आप समझ ही नहीं पाए तो मैं क्या करूं? देखे नहीं हो गिफ्ट क्या है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। हे भगवान, होगा, लेकिन मैं समझ गई थी, फिर समझ गई थी, मैंने कहा मत गए होंगे, और यही सोचा लो मैंने फिर। इंदु दीदी, मैं बाद में आपसे बात कर लूंगी। वो गिफ्ट नहीं था, अभी तक आप समझ ही नहीं पाए। चलो वो माता जी आपको समझा देंगे क्या गिफ्ट था। आप सबको इंदु दीदी, समझ आया मैं ना? बात करूंगी बाद में। बाकियों को समझ आया क्या था? हरे हमने कृष्णा। गुरुजी का एक सेशन रखा है, सुनो, गुरुदेव से बड़ी प्रार्थना करने के बाद वो जनरली इस चीज को जी नहीं प्रभु जी, करते हैं। समझ आ गया था। ये गुरु महाराज जी की वीडियो थी, वीडियो। हाँ, वो वीडियो जो होती है वो गुरुजी मतलब कभी अपने विषय में इस तरह से नहीं बताते, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद गुरुजी ने, हमने कहा कि गुरुदेव हम लोग जानेंगे कैसे, तो फिर मतलब दया करके हमें बता रहे हैं धीरे धीरे। हमने सोचा 8-10 पार्ट इसके करेंगे, जिसमें एक एक टॉपिक को लेकर के, और जिसका पहला पार्ट कल रिलीज किया स्टार्टिंग। मतलब गुरुजी इतने शाई रहते हैं कि उस टाइम में ना कोई उनके आसपास नहीं होता, कहते हैं सब लोग यहाँ से जाओ फिर मैं बोलूंगा। इवन वीडियो बन गई, वीडियो बनने के बाद मैंने कहा गुरुदेव रिलीज कर दिया, और मैं कार में था साथ में, मतलब मैं और गुरुजी से बैठे थे साथ में। मैंने कहा गुरुजी ये देखिए, उन्होंने लिया और ले करके ना वॉल्यूम बिल्कुल लो कर दिया, और लो करके देख रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी वॉल्यूम बढ़ा दो, शायद धीरे रह गया, मुझे लगा मेरे से धीरे रह गया है, फिर मुझे मैंने तो बढ़ा के दिया था, फिर नहीं मैंने जानबूझ के किया है। मतलब वो मेरे साथ में है, वीडियो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको साथ में सुनने में सही फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ना, मतलब वो बहुत बड़ी चीज है, आप लोग पता नहीं कौन कितना समझ पा रहा है उसको। प्रभु जी, ये हमारा भाग्य। प्रभु जी सॉरी, ये तो मैंने देख दिया था वीडियो, और फिर अभी आप बता तो मैं समझ गई अब। प्रभु जी, ये तो हमारा भाग्य है, क्योंकि ये चीज ना बहुत बड़ा किया, क्योंकि ये वैष्णव के देने के लिए चीज, ये कोई वैष्णव देना नहीं चाहते, और ये हमारे गुरुदेव ने दिया, महाराज जी ने दिया, बहुत बड़ा काम किया आपने। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी आ जाएंगे प्रभु जी जल्दी, वो हैं अच्छा इधर प्रभु ही जी। बिजी जी प्रभु जी, हो प्रभु गए। जी। हरे कृष्णा, किसकी बात करें? जो कल एक वीडियो आई है महाराज जी की, वो वाली क्या? जी दीदी जी। अच्छा, हरे कृष्णा। साधना दीदी मेरे को, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, गुरुदेव की जो मतलब रिकॉर्डिंग आई ना, तो हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग के साथ में वीडियो नहीं शो हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? और ये जैसे प्रभु जी, मतलब
हाँ जी, उसमें स्टार्टिंग में जैसे कि गुरुदेव देख रहे हैं कि वहाँ पे मतलब उस पे बैठे वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट। बाहर कहीं हाँ, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, हाँ जी। पर बट हाँ। जब वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तो नहीं शो आ रही फ़ोटो, मतलब फ़ोटोज़ नहीं आ रही, मतलब गुरुदेव ऐसे ही, क्या ऐसा है? मतलब नहीं समझा, एयरपोर्ट पे बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं ना? हाँ जी, उसकी वीडियो नहीं है, मतलब ऑडियो ही है प्रभु जी, मतलब गुरुदेव बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये कह रही हूँ मैं। नहीं, नहीं, वो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। अच्छा, फ़ोन अच्छा, ठीक अच्छा, से प्रभु। देखो। हाँ, या किसी और से ठीक, ठीक। बोलो कि वो दिखाए। बेटे से बोलो, वो अच्छा, अच्छा। दिखाएँगे, ठीक है? ठीक, ठीक। नहीं, नहीं, मैं दूसरे उस पे देखती हूँ, आईपैड पे देखती हूँ। शायद हाँ, मेरे फ़ोन में ही ठीक। हो प्रॉब्लम हो। ठीक, यही हाँ, मैं क्लियर बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाह रही थी। मैंने ठीक है, सुबह ही ठीक है। सुनी, मेरे को बहुत आज तो गुरुदेव बड़ौत जा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है, मैंने कहा मैं तो दर्शन के लिए नहीं कर हाँ, कोई पाऊँगी। बात नहीं, होता है। हाँ जी, ठीक। कोई चिंता नहीं। ठीक है, हाँ चलो जी, हम ठीक है। प्रारंभ करते हैं। आज हमारा जो जी, विषय है, वो है वैष्णव तिलक, जी। ठीक है? देखो, आप सबको तिलक के विषय में बहुत चीज़ें पता है, बहुत महिमा पता है, लेकिन आज कुछ नई जानकारियाँ भी होंगी, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें आज अभी आपको नई भी पता चलेंगी। तो उस उनको लेकर के अभी आज का सेशन हमारा ये रहेगा। हुँ, प्रारंभ करते हैं। अ, देखो, सबसे पहले बताते हैं, जो वैष्णव मत है, वैष्णव मत में वैष्णव लोग जो हैं तुलसी की कंठी और तिलक धारण का विशेष रूप से आदर करते हैं, विशेष रूप से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना, मैंने आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। तो होता क्या है, अब जैसे गुरुदेव के निकट जाओ, गुरुजी के निकट जाओ और देखो, बस तिलक और कंठी धारण ना किए रहो। निश्चित रूप में गुरुजी प्रश्न करेंगे, क्यों नहीं धारण किया? क्यों नहीं तिलक पहना है? क्यों नहीं कंठी पहनी है? क्यों नहीं तिलक लगाया? होता है। वैष्णव मत में विशेष आदर होता है तिलक और कंठी का। गुरुजी बता रहे थे कि एक माताजी थी, अभी कल बोल रहे थे। वो मतलब बिल्कुल ही विमुख, मतलब पति, पूरा परिवार भक्त, बस वो माताजी विमुख। वो कहते हैं वो आज 10 साल से जब मेरे पास आती है, मैं बस एक ही चीज़ पूछता हूँ, तिलक कहाँ है? कंठी कहाँ है? वो कह रहे मैं पूछते इतना पूछा कि अब वो बिना तिलक कंठी के आती नहीं और घर में भी लगाती है और धीरे-धीरे करके अनुकूल हो गई। ये होता है, ये होता है चीज़ें। कह रहे हैं कि ये जो चिन्ह है ना, ये भगवत दासत्व का चिन्ह है, अर्थात भगवान का दास होने का प्रतीक है। जैसे हम कंठी के विषय में सुने ना, गले में कंठी होना। कंचन माता जी, हरे कृष्णा। कंचन माता जी, है इधर? यस, हाँ जी, बताएँ। माता जी, आप स्टार्टिंग में तो नहीं थे, लेकिन हम चाहते हैं ना, आप ना अच्छा सीख करके अच्छा प्रचार उधर कर सकते हो। आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, याद है? हाँ हम जी, आपके घर भी आए थे। हाँ जी, आप ना यद्यपि आप स्टार्टिंग में नहीं थे, बट तो अभी चीज़ों को ना बहुत सिंसियरली सीखो, ठीक है? जी। हाँ, ठीक है। कह रहे हैं कि किंतु इसमें भगवत दासत्व का अभिमान ही बोधित होता है। जैसे तिलक में कैसे दासत्व का अभिमान होता है? आप एक चीज़ देखना, इस जगत में कोई किसी के प्रति भी शरणागत है, उसका कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। जैसे आप एक कंपनी में जॉब करने जाओ, कंपनी वाले आपको टी-शर्ट दे देते हैं, आपको यूनिफ़ॉर्म दे देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, एक बैज दे देते हैं, एक कैप दे देते हैं। अब डोमिनोज़ में कोई जॉब कर रहा है मान लो, उसके पास पूरा ये कैप होती है डोमिनोज़ की, होती है कि नहीं? कोई स्विगी में जॉब करता है, उसकी टी-शर्ट होती है। कोई अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में भी, बहुत सारी कंपनीज़ में उस तरह की तो नहीं, लेकिन फॉर्मल ही सब सारे जितने वर्कर्स होंगे सबकी एक तरह की यूनिफ़ॉर्म होगी। अब आजकल जो नए-नए मतलब वो हैं, या बहुत बड़े लेवल के जॉब होते हैं, वहाँ तो जनरली फॉर्मल्स ही होता है। बट एक साधारण सी चीज़ बता रहे हैं कि एक यूनिफ़ॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है? उसी प्रकार से होता क्या है, किसी भी मत में, कहीं पे भी, यदि हम किसी के प्रति शरणागत हैं, किसी के दास, अब देखो बड़ी-बड़ी जॉब्स में कोई किसी का दास नहीं है, वहाँ आप यूनिफ़ॉर्म दोगे कोई नहीं पहनने वाला। लेकिन जहाँ दासत्व की बात आती है, जहाँ उसके हिसाब से चलना है आपको, वहाँ पे तो फिर आपको उसके कुछ ना कुछ यूनिफ़ॉर्म्स को धारण करना पड़ता है। बाकियों की तो छोड़ो, ये सब तो जॉब वगैरह का ये इर्रेलेवेंट मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया। मतलब इर्रेलेवेंट नहीं कह सकते बट फिर भी इतना रेलेवेंसी नहीं रखता।
लेकिन आप देखते हो माता जी लोग जो आजकल की तो बात छोड़ दो, मैं अपने माता जी की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मेरे माता की जनरेशन के लोग हैं उनकी। आप देखते हो कभी माता जी, किसी माता जी को देखा है बिना जो माथे पे जो सीमंत धारण करते हैं, सिंदूर, देखा है उसके बिना? मैंने नहीं देखा आज तक। आज की माताओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं करती हैं, क्यों नहीं करते भगवान जाने। लेकिन हमने देखा इतना आग्रह इस विषय में, स्नान के तुरंत पश्चात माताएं सीमंत धारण करती हैं, आज के काल में भी। वो धारण किए बगैर किसी के निकट नहीं जाएंगी, मतलब घर के भी किसी व्यक्ति के निकट नहीं जाएंगी, यहाँ तक कि पिताजी के निकट भी नहीं जाएंगे। आप सोच सकते हो इस बात को। कई बार मेरी माता जी से मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं किसी चीज के लिए, तो मैं सुबह मान लो सो के उठा और माता जी से कोई चीज जिद कर रहा हूँ, और माता जी कह रही कि रुको, मैं 2 मिनट दो बस, मैं मतलब वस्त्र तो पहन लिया है, आए तो स्नान करके, मैं सिंदूर लगा के फिर जाते। मैंने कहा भाई उसके बिना भी दे सकते हो, मतलब मैं छोटा था लेकिन फिर भी मैं कहता था उसके बिना भी तो दे सकते हो, वो तो फिर भी लगा सकते हो। वो हमें सिखाते थे, हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें कहते थे इसके बिना दरवाजा भी नहीं लांघते हैं। मतलब वो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी। आप सोच सकते हो इस चीज को। और ये खाली मेरी माता जी का नहीं, ये पुराने जनरेशन की सभी माताओं में ये गुण होता है। वो किसी भी पुरुष के निकट, किसी भी स्त्री के निकट भी, या फिर अपने घर से बाहर भी कदम नहीं रखते हैं उसके बिना। आप समझ रहे हो? इस जगत में एक पुरुष, अर्थात जो उनका पति है, उसके पति शरणागति के लिए इतने भाव हैं किसी स्त्री में। और जो परम पुरुष हैं, और ये पूरा संसार प्रकृति है, प्रकृति अर्थात स्त्री, हमारे मन में भगवान के प्रति शरणागति के लिए ऐसा कुछ है? कोई चिन्ह हम धारण करते हैं, आपको लगता है? तिलक लगा है, एक बार लगा लिया ना, हो गया। मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर तिलक की महिमा जाननी है, सीखनी है, और इस चिन्ह की, तो पुरानी जनरेशन को देखना। ये अभी वाली जनरेशन बिल्कुल मत देखना। जो पिछली जनरेशन थी हमारी, उनको ध्यान से देखो। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल अपनी माता जी का ही दे रहा हूँ, या आप लोग यहाँ कोई माताएं हैं जो इस चीज को जानते हैं पहले से, जो मैं बोला हूँ, या भी सब जी मॉडर्न जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी। जानते हैं पहले ये लोग? ऐसा होता था, पहले ऐसा पहले होता बहुत था। अभी भी अभी भी सिंदूर प्रभु जी, बिछ अब भी हो रहे हैं, जो मतलब हमारे जो इन चीजों को मानते हैं, अभी जो है पुराने जिनों को मानते हुए जो परंपरा में चली आ रही है, इस चीज को मतलब मेन इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रभु जी सर, सेम साउथ में वही हमारे चीज। यहाँ तो तिलक तो बहुत ही कंपलसरी है, लेडीज के लिए बिंदी बहुत ही कंपलसरी है वो तो। बिंदी, सिंदूर और बिछुए चूड़ी, ये कंपलसरी था। ये और क्यों? गले क्योंकि का पहले से, मंगलसूत्र। अरे हो गया, रुक हाँ, जाओ। कह रहे हैं ये शरणागति का प्रतीक है, ये चिन्ह, ये चिन्ह जो है ये शरणागति के प्रतीक है। बस इतना समझो, एक पति के प्रति शरणागति के प्रतीक है, कि वो किसी की शरण में है, वो स्त्री किसी की शरण में है। ये बताओ, हम जो परम पति हैं, जो सबके पति हैं, परम पुरुष हैं श्री कृष्ण, उनके प्रति शरणागत, हम कह रहे हैं हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के प्रति शरणागत हैं, क्या चिन्ह है? कैसे हो तुम शरणागत? तो भगवान ने इसका विधान किया। हर कोई तिलक धारण करता है, कोई ऐसा नहीं है जो तिलक नहीं धारण करता। यहाँ तक कि हमारे गुरुवर्ग ने जहां जहां श्रीमती राधा रानी के विग्रह प्रतिष्ठा किए ना, पुराने मंदिरों में आप देखोगे, श्री राधा रानी ने भी ये वैष्णव तिलक धारण किया है। आजकल नहीं हो रहा है, आजकल विग्रह बनाने वाले बनाने को ही राजी नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप श्री रूप सनातन गौड़ी मठ जाओ, पूर्व में श्री गांधर्विका गिरधारी के पास जाओ, उससे पूर्व में क्या नाम है, मुझे लगता है शायद देवानंद गौड़ी मठ में हमारे जो ठाकुर जी हैं राधा रानी है, देवानंद गौड़ी मठ में, वहां पे भी राधा रानी को वैष्णव तिलक है। आप सोच सकते हो इस चीज को? अभी आगे चल के नई जनरेशन भले राधा रानी का तिलक हटा दे, लेकिन ऐसा है नहीं कहीं। सभी वैष्णव तिलक को धारण किए हैं। ये वैष्णव तिलक क्या है और क्यों कृष्ण के प्रति शरणागति है? क्योंकि भगवान के वो चरण हैं। कैसे हैं, क्या है, वो भी हम आगे जानेंगे। बट ये एक चिन्ह है जो कि हर एक वैष्णव को धारण करना चाहिए भगवत शरणागति के प्रतीक के रूप में। और इसको धारण करने के लिए परम आग्रह पूर्ण होना चाहिए, अर्थात आग्रह इतना ज्यादा होना चाहिए इसको धारण करने का,
कि भाई स्नान के तुरंत पश्चात हम स्नान कर लिए घूम रहे हैं ऐसे ही, या कहाँ आज तो किसी वैष्णव से मिलना नहीं है, आज बिना तिलक के ही रह जाते हैं। मतलब कोई चिंता नहीं है तिलक के विषय में। स्नान के तुरंत बाद पहला कार्य होना चाहिए तिलक धारण करना। आप 2 बार स्नान करो, 2 बार धारण करो, 3 बार स्नान करो, 3 बार धारण करो, ठीक है? लेकिन तिलक होना चाहिए। हम वैष्णव लोगों को देखते हैं, जब कहीं मान लो ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ पे तिलक लगा नहीं सकते या बहुत व्यस्तता है, वो स्नान करेंगे ना तो पूरा शरीर स्नान करेंगे, लेकिन चेहरे पे हाथ नहीं लगाएंगे कि उनका तिलक ना मिट जाए, और तिलक वैसे का वैसे बना रहेगा। जैसे गंगा स्नान के लिए गए, गंगा स्नान किया लेकिन मुंह पे हाथ नहीं डालेंगे, इसलिए कि फिर तिलक लाए नहीं है, तिलक लगाएंगे कैसे तुरंत? आप सोच सकते हो? ऐसी भावना होनी चाहिए। कह रहे हैं हम जिसका दासत्व स्वीकार करते हैं उनका दिया हुआ चिन्ह हमारे लिए धारण करना आवश्यक होता है, सबके लिए। जैसे मैंने कंपनीज का बताया, जैसे मैंने माताओं का बताया, जिसके प्रति भी हमारा दासत्व है। जैसे एक स्त्री है, स्त्री का किसके प्रति दासत्व है? उसके पति के प्रति है, वो उसके प्रति शरणागत है, तो ये उनके लिए है। कोई जैसे मान लो किसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरे दूसरे जगह, जैसे यहाँ बताया गया, जैसे अदालतों के लिए, चपरासियों के लिए अपनी अपनी अदालतों का चापरास धारण करना आवश्यक होता है, वैसे वैष्णव जन माला और तिलक वैष्णव चिन्ह के लिए धारण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि जैसे जिस धर्म को ग्रहण किया जाता है उस धर्म के आनुषंगिक विषयों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आप देखो मुसलमान लोग, देखा है मुसलमानों को, देखा है कैसे नमाज के लिए जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? देखा है कि नहीं? देखा है कोई मुसलमान बिना टोपी के, बिना ऐसे गमछा लिए नमाज पढ़ रहा हो? नहीं ना। लेकिन ये बताओ कितने % हिंदू को देखा है जो बिना तिलक लगाए मंदिर जाते हैं? सच सच बता दो, ईमानदारी से बोलो तो कितने %? आइडिया बताओ मुझे जरा। बहुत लोग प्रभु जी। बहुत कम प्रभु जी। मैक्सिमम वही है। 99% ऑलमोस्ट। है ना? क्यों ऐसा क्यों है? हम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। जो अलग अलग प्रकार से विदेशी आक्रांता आए ना हमारे देश में, उन्होंने हमारे संस्कार को ही भ्रष्ट किया। उन्होंने हमारे धर्म को यहाँ पे आके भ्रष्ट किया। भारतीय परंपरा, जहाँ पे कोई भक्त हो या ना हो, लेकिन तिलक निश्चित रूप में धारण करता था। तिलक धारण करना भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। ये वैष्णव मर्यादा ही खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली वैष्णव है इसलिए तिलक धारण करना, नहीं। हमारी संस्कृति में ही रहा है तिलक धारण करना। कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे एक गोल सा ही लगा देते थे लोग, लेकिन शास्त्र में ऊर्ध्वपुंड्र का विधान है। किंतु अधिकांश व्यक्ति ये नहीं समझते कि वे लोग वैष्णवों के माला तिलक को देखकर नाक मुंह से कोड़ते हैं। इस माला तिलक धारण के लिए बहुत से व्यक्ति वैष्णव धर्म को असभ्य जनोचित धर्म कहने में संकोच नहीं करते। सच बात है, हमने देखा है। कुछ लोग तो इसलिए इस मत का आश्रय नहीं करना चाहते क्योंकि वो कहते हैं यहाँ नाक से कौन तिलक लगाता है? मतलब यहाँ भी तुम लगा ही सकते हैं ना, माथे पे तो लगा ही सकते हैं ना, ये नाक से कौन तिलक लगता है? उनको लगता है ये इलिटरेट पीपल हैं, असभ्य लोग हैं। अब सोचो मतलब क्या मानसिकता हमारे देश में लोगों की हो चुकी है। ये सच्चाई में बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, आसपास में जरूर देखा होगा। वो छोटा तिलक लगाने को तैयार है, लेकिन ये तिलक नहीं। वो कहते हैं ये नाक से कौन सा तिलक होता है? समझ रहे हो? कह रहे हैं कि जो तिलक माला जनसाधारण के लिए इतनी घृणा का विषय है, शास्त्रों में इसके संबंध में कहा गया है और इसको जानना भी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से विषय प्रारंभ होगा। कह रहे हैं ये ऊर्ध्वपुंड्र क्या है और इसकी क्या नित्यता है। ये सारा विषय शास्त्र से लिए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो नोट कर पाओ नोट करना, स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। श्लोक नहीं नोट कर पाए तो कोई बात नहीं, उसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी। बाकी कुछ बातें अगर बोलते तो उनको नोट कर लेना, ठीक है। जब आप लोग तिलक कंठी की महिमा बोलोगे तो उस समय यही सब काम आने वाला है। विशेष करके पद्म पुराण इत्यादि और हरि भक्ति विलास में कैसे क्या विषय है, उस सब कुछ आप आज जान जाओगे, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं पद्म पुराण में श्री नारदोक्त में कहा है, उक्त है, यज्ञे दानम तपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम व्यर्थम भवति तत्सर्वम
ऊर्ध्वपुण्ड्र विनाकृतम। कह रहे हैं कि चाहे आप कोई भी, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? कह रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप, होम, आप कोई भी ऐसा कार्य करो, यहाँ की स्वाध्याय आप कुछ मत करो, बस ग्रंथ पढ़ रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पितृतर्पणम, पितरों के लिए तर्पण कर रहे, कह रहे हैं ये सर्वम व्यर्थम भवति, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कैसे? ऊर्ध्वपुण्ड्र विनाकृतम, यदि आपने ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण नहीं किया। आप इस चीज को समझो, तिलक कैसा भी नहीं, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लगा लिया, नहीं, वो ऊपर की दिशा को जाना चाहिए, वो ऊर्ध्वपुण्ड्र होना चाहिए। कह रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी उक्त है कि ऊर्ध्वपुण्ड्र विहीनस्तो संध्या कर्मादिकं चरेत् तत्सर्वं राक्षसं नित्यं नरकं चाधिगच्छति। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कोई ऊर्ध्वपुण्ड्र के बिना संध्या वंदन कर ले, जैसे होता है ना कि संध्या कर लिया, तिलक नहीं है, कोई बात नहीं, आज कौन देख रहा है। कभी किया है किसी ने ऐसा? सच सच बोलो, कोई जज नहीं करेगा, कोई जज नहीं नहीं करेगा। इधर कोई किया है अभी? एक बार नहीं आंख, प्रभु जी, नहीं। सब लोग आंख कृष्ण बंद, प्रभु, सब लोग आंख मैंने बंद किया। करो, सब लोग आंख बंद करो और हैंड रेज करो जिसने किया है। किया है किसी ने? किया है ना? हाँ, सब आंख बंद करके रखना, कोई आंख नहीं खोलेगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है? इन्होंने किया है बिना तिलक धारण किए, अनेक कर लिया, क्योंकि कौन देख रहा है, हो गया ना, कर तो लिया था सुबह। शास्त्र कह रहे हैं ऊर्ध्व पुण्ड्र विहीनस्तु संध्या कर्मादिकं चरेत, कि संध्या, हैंड डाउन कर लो, कि संध्या वंदन इत्यादि यदि कोई ऐसे जो वैदिक कर्म है, इनको कोई ऊर्ध्व पुण्ड्र धारण किए बिना करे, कह रहे हैं वो कर्म आपका राक्षस के निमित्त हो जाता है। महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु के निकट जब एक शिष्य आ गया है अध्ययन करने, महाप्रभु ने कहा तुमने संध्या की आज, तुमने तिलक धारण करके नहीं आए हो? उसने कहा हाँ संध्या कर ली। महाप्रभु को कहा गुरुदेव संध्या कर ली। महाप्रभु ने क्या बोला उसको? क्या बोला था महाप्रभु ने? बोलो। अरे बोलो कोई। हाँ तुम्हारी संध्या वंध्या हो गई। हाँ, शिखा दीदी तो गायब हो गई है बिल्कुल। तबीयत ठीक है? हाँ प्रभु जी, वो थोड़ा घर पे ऐसा चल रहा था। अच्छा ठीक है। कह रहे हैं कि ये तुम्हारी संध्या वंध्या हो गई, बांझ रह गई, अर्थात उसका कुछ फल नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि यदि बिना तिलक धारण के ऐसा कोई कर्म हम करते हैं, कह रहे हैं वो राक्षसों के निमित्त होता है, और ऐसा अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अंततः नरकगामी होता है। भले वो संध्या बंधन में क्या करेगा, मंत्र जप करेगा, ब्रह्म गायत्री करेगा, कितनी श्रेष्ठ वस्तु उसको मिल रही थी, और बस तिलक लगाए बिना करने से उसकी नरक की गति हो जाती, क्योंकि उसने तिलक धारण के बगैर ये कार्य किया। आप इस चीज को समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? महाप्रभु ने खुद दिखाया इस चीज को, उसको बोला कि तुम वापस जाओ यहाँ से, तुम यहाँ बैठने योग्य नहीं हो, और तुमने जो संध्या की वो भी बंध्या है, जाके दोबारा तिलक धारण करके संध्या करो। अब सोचो, और उसको क्लास में नहीं बैठाने दिया। कह रहे हैं आगे हम सुनते हैं कि ऊर्ध्व पुंड्र का क्या महात्म्य है, क्या विषय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और बाय चांस हम बाहर हैं और हमारे पास हमारा गोपी चंदन वगैरह नहीं है, तो हमें वैसे ही अनिक करना पड़ता है। तो उस केस में मैंने बिना तिलक धारण किए ही अनिक किया। एक चीज समझो, माताएं कहीं भी जाएंगी, आपको लगता है वो अपना सिंदूर भूल के जाती हैं? आजकल तो सिंदूर तो छोड़ो, मेकअप किट नहीं भूलती हैं। सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, होता है ना? तुम्हारी है ना, वो जो आने के हाँ, वो बाज रहे नहीं फल वो नहीं तो ठीक है, वो तो हो गया, आप बहुत देर हो गए, वो परम गुरुदेव का और महाप्रभु का तो हो गया विषय। मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में कहीं भी कोई जाता है, आपको लगता है ये जो एसेंशियल्स हैं वो कोई भूलता है? माता जी लोग, आपको पता होगा, ये बताओ, ये चीजें जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वो हम भर भर के रख लेते हैं, लेकिन जिसकी बहुत आवश्यकता है
जिसके द्वारा हमारा जो नियम है, धर्म है, वो चलने वाला है, वो चीज हम भूल जाते हैं। तिलक का डब्बा रखना भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु लोग भी अपनी जो आवश्यकता की चीजें होंगे वैसे रख लेते होंगे। उसी तरह माता जी लोग भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मोबाइल सब रखते हैं ना, मोबाइल नहीं मिस होता पर तिलक कैसे हो गए? वही बात है। अरे बाकी तो छोड़ो, माताओं का जो क्या बोलते हैं उसको, पूरा मेकअप किट होता है, वो नहीं भूलते, वो अपने साइड पर्स में रख लेंगे, लेकिन तिलक रखना भूल जाएंगे। भाई शास्त्र क्या आज्ञा दे रहे हैं इस चीज को समझो। महाप्रभु ने क्लास से बाहर कर दिया उसको, स्टूडेंट को, कि तुम्हारी संध्या बंद है, तुम बाहर जाओ यहाँ से। उसी प्रकार शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहे वो ब्रह्म गायत्री क्यों ना करता हो, लेकिन बिना तिलक धारण किए यदि उसने गायत्री की, पद्म पुराण कह रहे हैं कि वो अंततः नरकगामी होता है। भले ही वो कितनी श्रेष्ठ वस्तु क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसने बिना तिलक के संध्या कर ली। इस चीज को समझो। महाप्रभु ने ऐसे ही किसी को क्लास के बाहर निकाल दिया होगा? महाप्रभु कितने दयावान हैं। अब प्रभु वो जी ये तो गलती हो गई, अब इसका मतलब इसका क्या सुधार है? आगे से नहीं करेंगे सुधार हम इसका यही है ध्यान कि रखेंगे। तिलक हमेशा साथ में लेके चलो। सुधार नहीं, यही अब है। नरक जाने से कैसे बचे प्रभु जी? नरक जाने से कैसे बचे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ना जितने बार सफर अरे करती हूँ, रुको, हमेशा मेरा बैग में यही रहा तिलक। जब से मैंने बहुत स्टार्ट किया है हरि नाम जप, तब से ठीक तिलक है है, मेरे सिर पे, लेकिन ठीक है, मेरे पे कितना प्रॉब्लम आई, मैंने छोड़ा नहीं अभी तक। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। चलो कह रहे हैं इसमें मुझे लगता है ना, तरुण प्रभु या खुशी दीदी जो भी स्क्रीन पे है ना, ये पीडी एक बार दामोदर प्रिया दीदी से कांटेक्ट करो। ये पीपीटी वो नहीं है जिसको शेयर करनी थी, ठीक है? उनसे बात करो, और वो मिल जाती है तो फिर वहीं से शेयर करना, तब तक यहाँ चलने दो। इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, मुझे श्लोक में भी मिस्टेक दिख गई थी, पहले श्लोक में मिस्टेक, ठीक है? यहाँ पे ये फोटो भी नहीं थी। आप एक बार जाके दामोदर प्रिया जी से बात करो, वो पीपीटी मांगो जो कि फाइनल की गई थी, और वो यहाँ पे शेयर करो, और यहीं से शेयर करना जहाँ से है। यहाँ बता रहे हैं कि स्कंद पुराण में कार्तिक प्रसंग में एक विषय बताया गया ऊर्ध्वपुंड्र के महात्म्य में, जिसमें कहते हैं कि ऊर्ध्वपुंड्र मृदा शुभ्रो ललाटे यस्य दृश्यते चांडालोपि विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के ललाट में क्या मृदा शुभ्रो, ये जो शुभ्र मृदा है, ये जो सफेद मिट्टी दिख रही है, सफेद मिट्टी मतलब ये गोपी चंदन। कह रहे हैं ये शुभ्र मृदा जिस व्यक्ति के ललाट में हो, कह रहे हैं वो चांडालों पे विशुद्ध आत्मा, वो चांडाल होते हुए भी समझो कि उसकी आत्मा पवित्र है, और नहीं है तो हो जाएगी। भगवान ने बताया ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यहाँ बता रहे हैं इस विषय को। कह रहे हैं कि वो कैसा भी गरित कर्म किया हो, लेकिन यदि उसके मस्तक पे ये तिलक है, उसे अत्यंत पवित्र आत्मा समझो। वो निश्चित रूप में कह रहे हैं कि वो विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म, सनातन ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण, उनके निकट जाएगा, अर्थात उनको प्राप्त होगा, वो निश्चित रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, ये सारे श्लोकों को आप लोग जब नामठ के लिए जब प्रीच कर रहे हो, तो आपको ना ये कुछ कुछ श्लोक आपको याद होने चाहिए, बड़ा आवश्यक है। आप किसी को जब ये चीजें आप ऐसे बोलोगे ना, तिलक लगाओ, तिलक लगाने से क्या होता है, उसको क्या पता है क्या होता है, क्यों लगाएगा वो तिलक, वो अपने लुक क्यों खराब करेगा? अरे बाकियों की बात छोड़ो, मैं बताता हूँ। आपने देखा है भक्त लोगों के साथ कभी फंक्शन में गए? फंक्शन में, शादी ब्याह है, फंक्शन में कभी गए हो भक्त लोगों के साथ? मैं 1 या 2 फंक्शन में गया हूँ आज तक। मैंने एक चीज देखा, कुछ तो सिंसियर लोग होते हैं, ठीक है, कुछ तो बहुत सिंसियर लोग होते हैं, लेकिन मैंने देखा माताएं वहां तिलक नहीं लगाती। प्रभु जी आपने देखा है इस चीज को? हाँ, जब हम किसी फंक्शन में जाएं, शादी ब्याह कोई है ऐसा, माताएं तिलक नहीं लगा के आती, लोग खराब होते हैं। ये सच्चाई है। ये म्यूट करो, कौन है? बाहर करो इन्हें। मैं कह रहा हूँ, फिर वही बात, रिमूव कर दो। हाँ, कह रहे हैं
मैं इस चीज को देखा, मैं नोट किया, मैं दंग रहता हूँ कि ये लोग भक्त हैं और ये तिलक धारण करते क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि हमारा लुक खराब हो जाएगा। अरे यदि उस प्रोग्राम में प्राण निकल गए तो क्या करोगे तुम? कह रहे हैं ऊर्ध्वपुंड्रो मृत्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। कह रहे हैं कि कोई स्वपाक मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी हो, चांडाल हो, कह रहे हैं वो व्यक्ति भी इस मर्त्य लोक में यदि तिलक धारण करके उसकी मृत्यु आ जाए, आप इस चीज को समझो, कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। तिलक धारण किया हुआ है, ऊर्ध्वपुंड्र उसने धारण किया है और उसकी मृत्यु उपस्थित हो गई। कह रहे हैं कि विमानस्थो मम लोके महीयते, वो विमानस्थ होकर के मेरे लोक को आता है। भगवान इस बात को कह रहे हैं यदि उसने तिलक धारण किया। आपने एक चीज देखा है, पुराने काल में ना जब किसी की मृत्यु आती थी, उसके निकट 3-4 चीजें घर वाले दे देते, भले पूरे जीवन उसने मांस खाया हो, भले पूरे जीवन उसने कितने भी गलत कार्य किए हो, लेकिन उसके आस पड़ोस के घर वाले उसके निकट 4 चीज उपलब्ध करा। पता है क्या? पहला, वो जब भी जल मांगेगा तो उसको गंगा जल पिला देंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा जल आखिरी जल हो। उसके बगल में तुलसी रख देंगे और साथ के साथ उसके गले में तुलसी की माला पहना देंगे, उसके मस्तक पे तिलक धारण करा देंगे। भले पूरे जीवन उसने तिलक नहीं धारण किया हो, लेकिन मृत्यु जब आएगी उस समय घर वाले ही धारण करा देंगे। क्यों? किस लिए होता है ये? क्योंकि उन्हें भी पता है कि मृत्यु के काल में यदि मस्तक पे तिलक हो तो वो व्यक्ति निश्चित रूप में ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। ऊर्ध्व पुंड्र का तात्पर्य ही ये है कि ऊर्ध्व गति को देने वाला है। आप इस चीज को समझो। कह रहे हैं कि भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मम लोके महीयते, वो मेरे लोक को आता है यदि उसने ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये, आप इस चीज को सोचो। हमें पता है कि हमारी कब मृत्यु आने वाली है, या हम बारात में गए नाच रहे हैं और वहां हमारी मृत्यु नहीं आ सकती? हाँ, वहां हम बिना तिलक लगा के जाएंगे क्योंकि फोटो अच्छी आएगी। इस चीज को समझो, ठीक है? ऊर्ध्वपुंड्रधरो मृत्यो गृहे यस्यान्नमश्नुते तदा विंशत्कुलं तस्य नरकादुद्धारयाम्यहम्। भगवान, ये बहुत बड़ी बात, ये श्लोक याद होने चाहिए सबको। कह रहे हैं ऊर्ध्वपुंड्रधरो मर्त्यो गृहे यस्यान्नमश्नुते तदा विंशत्कुलं तस्य नरकादुद्धारयाम्यहम्। कह रहे हैं कि कोई ऊर्ध्वपुंड्रधारी मनुष्य जिसके घर में जिसका अन्न भोजन करता है, कह रहे हैं मैं उसके 20 पुरुषों का मतलब 20 पीढ़ियों का, विंशत कुलम, उसकी 20 कुलों का मैं उद्धार कर देता हूँ। उद्धारयामि हम, अहम उद्धारयामि। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं पद्म पुराण में। भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, मान लो आपके घर में कोई तिलक नहीं धारण किया है, लेकिन आपके घर में तिलक नहीं, कोई वैष्णव आपके घर में आ जाए जिसने तिलक धारण किया है, ऊर्ध्वपुंड्र धारण किया, और वो आपके निकट आके आपके घर में भोजन कर ले, बस भगवान कह रहे हैं सिर्फ इतने के कारण मैं उसके 20 कुलों का उद्धार कर देता हूँ। उद्धार करना मतलब उसको ऊर्ध्व गति को प्रदान करता हूँ, जिससे वो भक्ति करके मुझ तक पहुंच जाए। उद्धार करना मतलब नहीं कि किसी वैष्णव को प्रसाद पवा दिया और सोचो कि हमें गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सखी बन जाएंगे, वो वाला नहीं, वो वाली चीज नहीं है, या जशोदा मैया के अनुगत हो जाएंगे, वो चीज नहीं है। भगवान उसको ऊर्ध्व गति दे देते हैं, अर्थात उसके कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। उद्धार करने का मतलब होता है, ठीक है? ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्लाइड मिली या नहीं मिली? हरी बोल। एक्चुअल स्लाइड मिली? एक बार दामोदर प्रिया दीदी से बात करो। दामोदर प्रिया दीदी, आप भेजो तरुण प्रभु या खुशी दीदी को, वो ये एक्चुअल स्लाइड है नहीं जो कि हमने फाइनल की थी, बट फिर भी चीजें सेम है और मुझे पता है क्या चेंजेस हैं, ठीक है? कह रहे हैं दीदी ने यही भेजा है, नहीं ये नहीं होगा, उसमें चेंज किया था, वो फोटो गुरुजी की वहां नहीं थी और स्टार्टिंग में 1-2 शब्द मिस्टेक थे, वो ठीक किया था उन्होंने। कुछ जी मुझे मैंने कंफ्यूजन नया वाला भेजा उनको, बाकी सब मॉडल सेम ही है। ऐसे दिस करके मत भेजो, पूरा पीडीएफ भेजो उन्हें फटाफट से। कह रहे हैं कुटिल पुनर् निर्माण निषेध,
आप एक चीज देखो, ये तिलक देख रहे हो? तिलक दिख रहा है? सबको दिख रहा है? इधर ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मेरे को देखो, मेरे को, ये वाली फोटो नहीं। आपको इसमें कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिख रहा है? एक लाइन में कुछ भी जरा सा भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखा? नहीं दिखा ना? कह रहे हैं शास्त्र में बताया गया तिलक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा धारण कर लिया, इधर पोंछ लिया, इधर पोंछ लिया, कोई इधर जा रही है लाइन, कोई इधर जा रही है, कोई बीच से ही ब्रेक हो रही है। बताया गया कि ऊर्ध्व पुंड त्रिपुंड यह कुरुते नराधमः भक्त्वा विष्णु गृहम पुंड्रम सयाति नरक ध्रुवम। इस चीज को समझो। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऊर्ध्व, पहले तो एक चीज समझो, कुछ लोगों की बात, तिलक का टेढ़ा होना तो हम बाद में करेंगे, पहले ये देखो जो स्क्रीन पे फोटो में है। इसने धारण किया ऐसे त्रिपुंड, बीच में लगा लिया ऊर्ध्वपुंड। आप कहीं भी चले जाओ शिव जी के स्थान में ये कर देते हैं वो लोग, देखा है ना? ये लगा ही देते हैं। या फिर त्रिपुंड लगाया है तो त्रिपुंड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप धारण कर लो, कुछ देर के लिए धारण कर लो। कह रहे हैं त्रिपुंड लगाया फिर ऊर्ध्वपुंड लगा लिया, कह रहे हैं कितना गलत है। ऊर्ध्वपुंड को क्रॉस करना इतना बड़ा अपराध है, भगवान के चरण है, इसका लंघन करना। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड में त्रिपुंड धारण करे, कह रहे हैं वो नराधम है, अधम मनुष्य है वो। कह रहे हैं कि जो पुंड का स्वरूप है ना, ये कोई साधारण सी डंडी नहीं है, ये ना भगवान का मंदिर है, ये श्री मंदिर है। कह रहे हैं भक्त्वा विष्णु गृहम पुंड्रम सयाति नरक ध्रुवम। यहाँ पे ना जो ये जो विष्णु गृह है, इसको भग्न करने वाला, अर्थात इसको तोड़ने वाला, भग्न करना मतलब समझ रहे हो? ये तिलक बना हुआ है, बीच में त्रिपुंड धारण किया, बीच से आपने इसको ब्रेक कर दिया। आप देख पा रहे हो इधर ब्रजेश्वर प्रभु? नोट्स कुछ एक्स्ट्रा बोलो ना, उसका बस नोट्स बनाओ, बाकी इससे बाद में बनाना, ठीक है? अभी ध्यान से सुनो, इस विषय को सुनना बहुत जरूरी है आप लोग। ऐसे करके और जो ऐसे बीच से फाड़ दिया, इससे होता क्या है, आपका ऊर्ध्वपुंड लंघन हो गया, भगवान के चरणों का लंघन कर दिया। ये कितना बड़ा पाप है। कह रहे हैं कि ऊर्ध्वपुंड भग्न करना, कह रहे हैं निश्चित रूप में उसको सयाति नरक ध्रुवम, निश्चित रूप में नरक की गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। स्वयं हरिभक्त विलास में चतुर्थ विलास के 181वें श्लोक में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने इसको मेंशन भी किया है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये वाला तिलक तो गलती से धारण नहीं करना। आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर में, कोई बात नहीं, किसी ने उत्तरपुंड लगा लिया, आपने लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वैष्णव मत में प्रतिष्ठित हो, अपने तिलक पे स्टिक रहो, ठीक है? बट आपका अभ्यास ही हो गया कि तिलक ऐसे मारी फिर ऐसे मार ली, तो ये तो आप सोचो ना। ठीक है? कुछ लोग जाते हैं ब्रज में, जाते हैं ब्रज में, जाते हैं बरसाना चले गए मान लो, वहां तिलक लगाने वाले बैठे होते हैं, आप देखते हो वो तिलक की क्या स्थिति कर देते हैं। ये बताओ, क्या वैष्णवों को पता नहीं है कि ब्रजवासी की क्या महिमा है, ब्रजवासी तिलक लेके आ रहा है? पता है ना? क्या गुरुदेव को नहीं पता है कि वो वैष्णव के ब्रजवासी की क्या महिमा है? पता है। लेकिन कभी देखा कोई ऐसे वैष्णव या गुरुदेव उनसे वो तिलक धारण कराते हैं? देखा है? जो वो रास्ते चलते तिलक लगा रहे होते हैं, कभी किसी ने देखा उनसे तिलक लगवाते हुए? लेकिन हमारे भक्त लोग ही जा करके उनसे पूरा मुंह पोत पात करके, देखते हो इधर राधे राधे, इधर ये, इधर बीच में लाल तिलक लगा लिया, इधर कुछ लगा लिया, मतलब क्या बोलूं मैं, उससे कुछ होता नहीं है, आप जो करना है करो, लेकिन ऊर्ध्वपुंड जो है इसकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप जो इसके बीच में ये लाल लगा लेते हो, वो शास्त्र नहीं बताया लगाने को। अभी तिलक का पूरा एक एक चीज बताया जाएगा कि इसके बीच में खाली जगह जो है वो सिमेट्रिकल खाली जगह होनी चाहिए। अभी हम बताएंगे इस चीज को यहाँ पे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो तिलक है वो किसी भी प्रकार से कोई भग्न ना करे, बिगाड़े ना, ठीक है? और ना आप खुद बिगाड़ो उसको। स्कंद पुराण, ये तिलक देख रहे हो प्रभु जी का, जो हमारे प्रभु जी हैं, ये हमारे प्रभु जी यहीं के हैं, इस क्लास में बैठे हैं। उन्होंने इस क्लास को ठीक करने के लिए मुझे लगता है ये एआई से जनरेट किया है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन से प्रभु जी, वरना सब चढ़ाएंगे उनको। कह रहे हैं ये देखो स्कंद पुराण में वर्णित है, ये प्रभु जी का तिलक देख लो बस ध्यान से, दिख रहा है?
ईमानदारी से बताना ऐसा तिलक कितने लोग लगाते हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सच सच बताना। प्रभु जी मैं तो लगाती हूँ सीधे। वो सुनो सुनो, ऐसा तिलक होना चाहिए। ये देखो, मुझे देखो, एकदम सीधा है, बिल्कुल सीधा है, एक इतना भी डिस्टरबेंस नहीं है। और ये तो प्रभु जी का टेढ़ा है। ये बिल्कुल हल्का, मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके तिलक कि बन गया तो बन गया, जैसा भी बन गया। कितने लोग लगाते हो? टेढ़ा है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी टेढ़ा है ना? प्रभु जी तो पहले ये होता गलत था, है। अब थोड़ा सुधार हो गया। होता क्या है, बहुत सारे भक्त लोग होते हैं ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तिलक लगा लेते हैं। कहते हैं कपड़े की क्या जरूरत है। वो कहते हैं ये जो तिलक के डब्बे में कपड़ा होता है ना, वो इस चीज को अपना बहुत बड़ा वो मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं। हम तो कपड़ा यूज नहीं करते। अरे भाई, तुम कपड़ा यूज नहीं करते, तुम तिलक भी कैसे लगाते हो ये तो देखो। आप इस चीज को समझो। वो कहते हैं प्रभु जी हमें तो कपड़े की जरूरत नहीं होती। फिर देखो ये कौन है, कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना कि हमें तो कपड़े की जरूरत नहीं होती, उनका तिलक भी देखना कैसे लगाते हैं। तिलक को साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसको अभी हम आगे देख रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि यदि कोई तिर्यक, तिर्यक मतलब होता है टेढ़ा, तिर्यक मतलब टेढ़ा, टेढ़ा ऊर्ध्वपुंड्र धारण करता है। करें ये बहुत गलत। टेढ़ा ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना, ये एक प्रकार से मतलब शास्त्र की, शास्त्र तो छोड़ो, शास्त्र तो जानते भी नहीं, इस तिलक का, भगवान के चरणों का एक प्रकार से अपमान करने जैसा है, टेढ़ा ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना। इस विषय में हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत बहुत सावधान रहो, ठीक ना। अभी यहाँ बता रहे हैं कि तिर्यक पुंड्र न कुर्वीत संप्राप्त मरणेपि च नैवान्यत्र नाम च ब्रूयात् पुमान् नारायण, क्या हो गया, नारायणान्यहृते। ये श्लोक है नारायणान्हृते, ठीक है। कह रहे हैं कि नारायणान्हृते अर्थात भगवान का जो श्री नाम है, श्री कृष्ण नाम है, वो भगवान नाम को व्यतीत करके किसी अन्य नाम का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्र में अपना हरिनाम महामंत्र ग्रंथ में पढ़ा कि जो हम माला करते हैं, जब एकमात्र हमें जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त, महाप्रभु द्वारा प्रदत्त श्री हरे कृष्ण महामंत्र है, उस पे कंप्लीटली स्टिक होना चाहिए। ये अच्छी चीज है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तीर्यक पुनरम न कुर्वीत संप्राप्त मरणे पिचा। इस लाइन को याद रखना। कह रहे हैं कि मृत्यु उपस्थित हो जाए, मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है, उस काल में भी टेढ़ा तिलक नहीं लगाना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अंतिम काल में वो वैष्णव है, तो तिलक लगा के ही उसका अंतिम संस्कार होगा। कह रहे हैं उस परिस्थिति में भी उसको टेढ़ा तिलक नहीं लगाना चाहिए। भले उसकी मृत्यु होगी, आराम से बैठ के उसको तिलक धारण करा दो, लेकिन उस परिस्थिति में भी तिलक सीधा होना चाहिए। आड़ा टेढ़ा, लाइन इधर जा रही है, दूसरी उधर जा रही है, एक साइड ऐसे फैल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं तिलक मृत्यु के समय में भी बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आगे बता रहे हैं इसकी महिमा में, कह रहे हैं कि इसके निर्माण की क्या विधि है, इसको जान लेना चाहिए। जब तक हम विधि नहीं जानेंगे ना, हम टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा करते रहेंगे। और महिमा तो अनेक अनेक है। महिमा तो आप लोगों ने पूर्व में गुरुदेव से भी सुनी है और भी जगह सुनी है। मैं तो सिर्फ महिमा के लिए श्लोक दिया शुरू में, जिससे कि आप लोग जब किसी को समझा रहे हो तो ईजी हो जाए। तिलक की और कितनी महिमा है, छोटी छोटी कथाएं कहानियां आपको बहुत पता होंगी, तो उस विषय पे हम नहीं आएंगे। हम बस उस विषय पे आएंगे जो आपने पूर्व में नहीं सुना है। तो यह बता रहे हैं ऊर्ध्वपुंड के निर्माण की विधि में कह रहे हैं कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। पहला चीज, एकांत मना, अर्थात एक मन होकर के, सर्व जगत हितकारी, महाभाग्यशाली जनगण, अर्थात सभी जगत का हित चाहने वाले भाग्यशाली लोग, श्री हरि की चरणाकृति विशिष्ट मध्य में छिद्र युक्त ऊर्ध्वपुंड का निर्माण करते हैं। आप इस चीज को समझना। कह रहे हैं कि मध्य में छिद्र युक्त, अर्थात दो साइड में ये डंडी, बीच पूरा खाली, ये पूरा खाली, इस प्रकार का तिलक धारण करते हैं। कह रहे हैं विज्ञगण श्याम वर्ण पुंड्र को शांतिप्रद, रक्त वर्ण पुंड्र को वश्यकारक, पीत वर्ण पुंड्र को
संपत्तिदायक एवं श्वेत वर्ण पुंड्र को मंगलजनक मुक्तिदायक समझते हैं। इस प्रकार के पुंड्र लगाए जाते हैं। जैसे एक होता है जो कि श्याम वर्ण का, आपने देखा होगा भक्त लोग जो मिट्टी जो होती है श्री राधा कुंड की, उसका तिलक धारण करते, देखा है? देखा है? काला तिलक होता है, उसमें कोई दोष नहीं है। हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी भी कई बार उसको धारण करते थे, कोई दोष नहीं है। लेकिन जो हमारे गुरुवर्ग जिसको आचरण किए, हम ये गोपी चंदन को लगाएं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो श्वेत वर्ण का तिलक है हमारा, जो सफेद होता है थोड़ा, कह रहे हैं मंगलजनक होता है, ये संसार से मुक्त करने वाला होता है। ठीक है, कह रहे हैं जो पीत वर्ण का पुंड्र होता है वो संपत्ति को देने वाला होता है, हल्का पीला तिलक होता है। अलग अलग प्रकार के तिलक अलग अलग वस्तु को देने वाला। कह रहे हैं कि ये जो विज्ञगण होते हैं वो श्याम वर्ण के पुंड्र को शांतिप्रद समझते हैं। शांतिप्रद अर्थात मन की शांति को देने वाले। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बता रहे हैं, एक सेकंड, कह रहे हैं कि नहीं बैक साइड में जाना, बैक साइड में, हाँ। कह रहे हैं कि रक्त वर्ण पुंड्र जो है, रक्त वर्ण अर्थात लाल, जो सिंदूर जैसा लगा होता है, कई संप्रदाय में भी कह रहे हैं वो वश्य को देने वाला है। वश्यकारक मतलब होता है जैसे किसी चीज को विशेष करके संदर्भित, अर्थात भगवत भक्ति को संदर्भित। वो लाल उनकी श्री होती है बीच में, उस श्री को धारण करते हैं, अर्थात खुद को वन पॉइंटेड फोकस रखने के लिए वो तिलक को धारण करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तिलक, अलग अलग रंग के तिलक, इन सब की अलग अलग विधि है। लेकिन इनके निर्माण की क्या विधि, तो फिर आगे हम चलते हैं, इसमें बता रहे हैं कि तिलक निर्माण की क्या विधि है, इसको ठीक ठीक रूप में जानो। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहले सुबह सुबह जब आप लोग आते हो, स्नान करके पहला कार्य है तिलक धारण करना। और तिलक धारण करने के लिए सच बोलना। कितने लोग खड़े होकर तिलक लगाते हो? सच सच बोल दो, कितने लोग खड़े होकर तिलक लगाते हैं? शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और तिलक लगाते हैं। कह रहे हैं ये तिलक लगाने का विधान नहीं है, इस चीज को समझो ठीक ठीक रूप में। ये शीशे के आगे खड़े होने के लगाने की चीज नहीं है। तिलक धारण करना एक प्रकार का मतलब वैदिक कर्म है, और वैदिक कर्म शीशे के आगे खड़े होकर नहीं किया जाता है। कह रहे हैं इसका सबसे पहला विधि है, एक आसन हो आपके पास। आसन जानते हो किसको कहते हैं? मेरा आसन तो वहां रखा है, उठ के जाना पड़ेगा। आसन, ये एक और आसन है, गुरुजी का है, लो ये देखो, ये दिख रहा है? ऐसा एक छोटा आसन रखा करो हमेशा, जितना पतला हो उतना अच्छा है। पतले से पतला आसन जो कि आप हर जगह लेके ट्रेवल कर सको, और मोटा मोटा जो आसन आता है वो मत रखा करो। जितना पतला से पतला आसन रखो वो अच्छा है, कि वो जितना कॉम्पैक्ट होके इतना पतला फोल्ड हो जाए कि आप उसको हर जगह ले जा पाओ। वरना मोटा होगा तो आप कहीं 2 दिन के लिए जा रहे हो, आप ले ही नहीं जाओगे आसन, तो फिर आसन पे कहाँ से बैठोगे? इसलिए इन चीजों को जितनी कॉम्पैक्ट रखी जाए अच्छी है। एक आसन रखो, साथ के साथ एक आचमन पात्र आपके पास हमेशा होना चाहिए, और तिलक के बॉक्स जो हैं वो तो होने ही चाहिए, जिसमें आवश्यक चीजें तिलक, एक कपड़ा, एक छोटा सा मिरर, छोटे साइज का एक मिरर उसमें हो। कह रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, जब आप स्नान करके आते हैं, स्नान करके आते ही सबसे पहले पवित्र आसन पे बैठे। आसन पे बैठने से पहले उसकी शुद्धि करनी होती है। देख रहे हो कोई व्यक्ति, कोई भक्त है, वो आसन की शुद्धि कर रहे हैं, ये देखा है? कितने लोग यहाँ पे दीक्षित हैं जो कि आसन शुद्धि जानते हैं? दीक्षित लोग आसन शुद्धि जानते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। इससे क्या होता है ना, हमें लेवल पता लग जाता है सिंसियरिटी का। फिर हमें किसको कितना सिखाना है ये हमें पता रहता है, किसको अलग से टाइम देना है, किसको नहीं देना है, वो सब चीज ना हैंड रेज करने से आइडिया लग जाता है हमें। कितने लोग आसन शुद्धि करने के बाद आनिक करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आई एम लोअरिंग द ऑल हैंड्स। हाँ, अब हाथ उठाओ। ओके 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 ओके, ठीक है, अच्छी बात है। ये लोग आसन शुद्धि करके और फिर आनिक कर। अब वो लोग हाथ उठाओ जो बिना आसन शुद्धि किए आनिक कर लेते हैं, बिना आसन शुद्धि किए आनिक कर लेते हैं वो, है ना? ये भी बहुत सारे भक्त लोग हैं हमारे। होती क्या है? क्या क्या? व्हाट इज आसन शुद्धि?
आसन शुद्धि माता जी, देखो आप कितने पुराने भक्त हो। ये होता क्या है, आसन जो आप जिस स्थान पे बैठ रहे हो मंत्र करने, वो स्थान को पहले पवित्र करना होता है। आप मंत्र जप कर रहे हो, वहाँ साक्षात भगवान का आह्वान कर रहे हो। आनिक करना मतलब साक्षात भगवान को आह्वान करना, बुलाना, ठीक है? उस समय उस मंत्र में हम बार-बार यही तो प्रार्थना करते हैं भगवान को अपने हृदय में प्रकाशित करने के लिए कि प्रभु, हे गुरुदेव, हे कृष्ण, हे महाप्रभु, आप हमारे हृदय में प्रकाशित हो। तन्नो गुरुः, तन्नो गौरः, तन्नो अनंगः, समझ आ रहा है? उनको प्रकाशित करने के लिए प्रचोदयात्, बार-बार शब्द आता है प्रचोदयात्, हमारे हृदय जप कर लिया, ये ठीक नहीं। आप आ जाओ, हरि बोल, प्रभु जी, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप क्यों बाहर जा रहे हो? आप बैठो आराम से। नहीं, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कह रहे हैं कि कैसे करना है आसन शुद्धि, आज देख लो ठीक-ठीक रूप में। ये फोटो दिख रही है? ऐसे ही आसन के साइड में बैठ जाना चाहिए और आसन पे हाथ रखना चाहिए। और हाथ रख के एक मंत्र होता है, उस मंत्र को करना चाहिए। कहते हैं ओम आसन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः तूतलम छंदः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। अब विनियोग क्या करना है? तो वहां पे कहते हैं ओम आधार शक्तये नमः। कह रहे हैं ये जो आधार शक्ति है वो उनको प्रणाम करते हैं। भगवान की स्वयं बलदेव प्रभु की शक्ति है आधार शक्ति, उनको आह्वान करते हैं कि प्रभु आप यहाँ उपस्थित हो। क्यों? साक्षात श्री कृष्ण वहां पे मतलब हम उनको आह्वान कर रहे हैं भगवान को। ओम अनंताय नमः, श्री अनंत देव का आह्वान करते हैं उस आसन पे। ओम कूर्माय नमः, श्री कूर्म देव का वहां आह्वान करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, कोई मंदराचल को लगता है कि धारण कर सकता था यदि कूर्म देव नहीं होते, उन्होंने अपने पीठ पे धारण किया। कह रहे हैं कि भगवान का आह्वान करते हैं, इसलिए उस आसन की पूजा करते हैं इनको आह्वान करके। श्री आधार शक्ति, अनंत देव, श्री कूर्म देवता, इनको आह्वान करते हैं उस आसन पे और तब जाके उस आसन को प्रणाम करके फिर उस पे बैठ जाते हैं। आचमन बात वो प्रभु जी के पास ही होगा। उन्होंने कहा वो बाहर लेके गए थे तिलक करने बाहर ले गए थे, ठीक है? तो फिर बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से हाथ रख करके उस पे ऐसे हाथ रख करके, और ये हमारा जो फोटो था ना वो एआई जनरेटेड फोटो था, मतलब वो वाला दूसरा वाला आसन वाला। उसमें ना एक हाथ ऐसे रखा है, आपको दोनों हाथ ऐसे रख करके आसन पे और प्रणाम कर लेना चाहिए। स्पेशली ओम आधार शक्ताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम कूर्माय नमः कहते हुए आसन पे हाथ होना चाहिए आपका, कि उस आसन पे उनको आह्वान कर रहे हैं, ठीक है? समझ आया? फिर जाके उस आसन को प्रणाम करके उस पे बैठना चाहिए। इसीलिए कभी भी अपना एक आसन होना ही चाहिए। वो आसन पे साक्षात आप भगवान को आह्वान करते हो। वो आसन ऐसी वैसी चीज नहीं है। कभी उस आसन को कहीं लेके बैठ गए, कभी किसी भी स्थान पे कभी प्रसाद पा रहे हैं उसी पे बैठ के उसी पे जूठा गिरा रहे हैं, मतलब ये सब चीज नहीं। आने के लिए एक अलग आसन होना चाहिए आपका, आपका पर्सनल आसन नहीं। आज इसके आसन पे बैठ गए, कल उसके आसन पे बैठ गए, अगले दिन उसके आसन पे बैठ गए, किस दिन बिना आसन के कर लिए, ये चीज नहीं, ठीक है? इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। कह रहे हैं आसन पे हाथ रख करके फिर एक और मंत्र करना है। क्या मंत्र करना है? तो कह रहे हैं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता अंच धारय माम नित्यम पवित्रं चाशनं कुरु। कह रहे हैं कि हे पृथ्वी देवी, प्रार्थना कर रहे हैं, त्वया धृता लोका, आपने तो समस्त लोक को धारण किया हुआ है। देवी तुम विष्णुना धृता, और हे देवी आपको तो स्वयं भगवान ने धारण किया। पृथ्वी को भगवान ने कहाँ धारण किया है? पृथ्वी को भगवान ने कहाँ धारण किया है? वराह रूप में। हाँ ऐसे, इधर कह रहे हैं भगवान वाराह ने पृथ्वी को धारण किया। कह रहे हैं कि हे पृथ्वी देवी, आपने तो इस लोक को धारण किया, लेकिन आपको स्वयं विष्णु ने धारण किया हुआ है, भगवान ने आपको धारण किया हुआ है। तो कह रहे हैं देवी तुम च धारय माम, ये देवी आप मुझे भी धारण करो, नित्यम, नित्य ही मुझे धारण करो, पवित्रम चासनम को, और इस आसन को आप पवित्र करो। यह आसन पृथ्वी देवी के ऊपर रखा है ना, तो आप इस आसन को पवित्र करो। और इस प्रकार से मंत्र पाठ करते हुए कोशिश करना चाहिए, यदि आपके पास पुष्प हो तो आसन पे पुष्प दे देना चाहिए। आनिक करते समय पुष्प नहीं होता है, लेकिन जब कोई पुजारी सेवा में है, कभी आप भी घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उस समय जब आसन शुद्धि करो तो आसन पे एक फूल रख देना चाहिए, ठीक है? आसन की पूजा की है ना आपने, तब तो उस पे बैठ रहे हो,
ये प्रतिदिन का नियम है, मंदिर में भी प्रतिदिन होता है, घर में भी आपको करना चाहिए। जो ठाकुर जी के पास आसन रखते हो, जिस आसन पे खड़े होकर आरती इत्यादि करते हो, वहां पे ये चीज भी करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे उस पे जल दे करके, पुष्प दे करके फिर आप उस आसन पे बैठ जाओ। ये तरीका है। बाथरूम में खड़ा होकर के तिलक करना ये शास्त्र का विधान नहीं है। वो तिलक वो लाभ नहीं देगा जो लाभ आसन पे आसन शुद्धि करके, जिस आसन पे कूर्म देव अनंत देव का आह्वान किया गया है, उस आसन पे बैठ के आप जो तिलक धारण करोगे और जो टॉयलेट में खड़े होकर तिलक धारण करोगे, उसमें फर्क है। इस चीज को समझना। कह रहे हैं दूसरा विषय, आसन शुद्धि हो गई, अब आप आसन पे बैठ गए। अब दूसरा है तीर्थ आह्वान। समस्त तीर्थों का आह्वान किया। पंचपात्र है सबके पास में, आचमन पात्र सभी के पास है। ओके, आचमन पात्र में सबसे पहले मैं भी आचमन पात्र ले लूं क्या एक, या ऐसे ही दिखाऊं तो दिख जाएगा? आचमन पात्र सबको पता है? कोई है जिसको नहीं पता कि आचमन पात्र क्या होता है? ये सामने जो प्रभु जी के हाथ में है ना, इसलिए फोटोज हमने ऐसी लगाई हैं कि बिना हम कहीं भी सेशन कर सके। ये देखो फोटो में दिख रहा है, एक पंच पात्र है, छोटा सा आचमन पात्र। वो पात्र हो, उस पात्र में जल लेकर के, साफ सुथरा जल हो उसमें, उसको धुला है। ऐसा नहीं एक दिन पानी भरा, 10 दिन यूज कर रहे हैं और उसमें काई लग गई है नीचे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो जल है उसको डे बाय डे साफ करना चाहिए। उतना ही जल रखो, जरूरी नहीं है पूरा एक ग्लास भर लिया 10 दिन उसको यूज कर रहे हैं कि रोज कौन कौन भर के लाके रोज आह्वान कौन करेगा। नहीं, हमारे वैष्णव मर्यादा में ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन स्मार्त में एक विचार है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्मार्त में कहते हैं कि ये जो आनिक करने के बाद जो बचा हुआ पंचपात्र में जल होता है ना, कहते हैं वो मूत्र के समान हो जाता है। हमारे वैष्णव मत में ऐसा नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि आप दूसरे दिन फिर सोचो कि उसी पानी को फिर यूज कर लोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा सा जल लो, उससे क्या होता है, आपका नुकसान है। आचमन पात्र ऐसे रखता है, उसमें मच्छर जाते हैं, मच्छर घुसते हैं, निकलते हैं, डूबते हैं, निकलते हैं। आप बताओ, उससे आपके हेल्थ को नुकसान होता है। मैं कई बार भक्त लोगों का आचमन पात्र देखता हूँ, गलती से हाथ अंदर चला जाए, उसमें काई लगी होती है। इस चीज को समझो। तो शुद्धता सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए पंचपात्र में छोटा पंचपात्र रखो, उसमें इतना जल रखो। इतना बड़ा पंचपात्र लेने की आवश्यकता नहीं, छोटे साइज का हो, इतना बड़ा पंचपात्र हो जो कि हर जगह आप एक बात बताओ, आप हर जगह पंचपात्र क्यों नहीं ले जा पाते हो? हर जगह आप फिस लेके क्यों घूमते हो, स्प्रे बॉटल? क्योंकि आपका पंचपात्र इतना बड़ा है। आपने गुरुजी का पंचपात्र देखा है? इतना बड़ा है, इतना बड़ा। छोटा सा पंचपात्र हो, आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से पंचपात्र में आप थोड़ा सा जल लो, जल के ऊपर में हाथ रखो, ऐसे आच्छादित करते हुए तीर्थ आह्वान करो, जिसको गुरुदेव ने आप सबको सिखाया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना सिखाया हो, जिसने हरिनाम भी लिया है। करें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कह रहे हैं कि समस्त जो नदियां हैं उनका आह्वान करते हैं उस जल में, और आह्वान करके फिर तिलक धारण करने का विधान है, ठीक है। इनको आह्वान किया, फिर तिलक धारण किया। नेक्स्ट, मुझे लगता है इसमें क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। जब तिलक धारण करते हैं ना, तो उसके पहले पूर्व में एक और कार्य कर लेते हैं, जिसको कहते हैं मंत्र स्नान। देखो, हम वॉशरूम में स्नान करके जब आते हैं, बहुत अच्छा वॉशरूम है, बहुत क्लीन है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोप हैं, बॉडी वॉश हैं, कंडीशनर हैं, क्या क्या है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव स्नान जो है ना, वो स्नान भगवान के नाम से स्नान होता है, और वो मंत्र स्नान कहते हैं उसको। आप सबको मंत्र स्नान का मंत्र याद है? यहाँ पे मंत्र स्नान का मंत्र नहीं दिया है क्या इसमें, दामोदर प्रिया दीदी? अपवित्र पवित्र। प्रभु जी लिखा था, मुझे याद, मैंने पीडीएफ में नहीं इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, डायरेक्ट स्क्रीन वैसे सबको पता है वो, यहाँ पे चैट में डाल दो, ठीक है, चैट में डाल दो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतरः शुचिः। कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा, कह रहे हैं कि जो वस्तु पवित्र है अपवित्र है सबके लिए, कह रहे हैं। बाह्याभ्यंतरः, जो भीतर से भी और बाहर से भी, और सर्वास्थांगतोऽपि वा,
बाहर से भीतर से जो जहां जिस स्थान पे अवस्थित हो, सर्वावस्थांगतो पिवा। क्या कहते हैं, कैसे शुद्धि होती है? कह रहे हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हैं। पुंडरीकाक्ष कौन है? पुंडरीक अर्थात कमल, कमल के समान अक्ष किसके हैं? भगवान के हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो ऐसे पुंडरीकाक्ष भगवान को, कमल नयन भगवान को जो स्मरण करते हैं, कह रहे हैं स बाह्यभ्यंतर शुचि, वो बाहर और भीतर दोनों से शुचि हो जाती है, शुद्धता हो जाती है। वॉशरूम वाला स्नान बस ऊपर से होता है, इधर ये स्किन रगड़ गई, इसके भीतर का चमड़ा नहीं रगड़ा गया, अंदर में हृदय नहीं रगड़ा गया। लेकिन भगवान का जो नाम है वो भीतर और बाहर हर जगह से शुद्ध करने वाला है। ठीक है, इसलिए मंत्र स्नान निश्चित रूप में करना चाहिए तीर्थ आह्वान के बाद। ठीक है, अब इसमें प्रभु जी स्नान करने के बाद भी मतलब करना चाहिए, मतलब जैसे स्नान करके आए हैं तब मतलब करना चाहिए मंत्र स्नान? Obviously, हाँ, निश्चित रूप में स्नान के बाद करना चाहिए, ये प्रतिदिन ही करना चाहिए। आप स्नान जब करके प्रभु आए, जी जब प्रभु जी आसन पे बैठे मतलब तब कर ले एक बारी शुद्धि इसको ना? हाँ, आसन पे बैठ के सबसे पहले आसन शुद्धि करते हुए, तीर्थ को सभी को आह्वान करते हुए, मतलब तीर्थ आह्वान करने के बाद कर सकते हैं। कुछ बार भक्त लोगों में देखा जाता है आसन शुद्धि में भी भगवान का आह्वान करना है, इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले बैठ के तीर्थ आह्वान करके पहले स्नान आदि करके फिर आसन शुद्धि भी करते हैं। तो भी कोई क्रम में ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग भक्त लोगों को अलग अलग क्रम से ये चीज करते हुए देखोगे। ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, बट ये करना सारा प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट डे जब हम इसको करेंगे ना, अभी मतलब आज कंप्लीट हो जाता है, आज तो नहीं होगा, कल कंप्लीट होगा। कल मैं एक चीज आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड कि क्या सीक्वेंस सबसे मतलब ऐसा है कि इसको करना सबसे अच्छा है, उस सीक्वेंस को पालन करना सबसे ठीक रहेगा, वो वाला बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं। आज का 7:15 हो गया है। हाँ हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गंगा जल से लेके आचमन पाठ में गंगा जल लेके तिलक करते हैं हम, अगर थोड़ा सा लेने से भी वो बच जाए तो फिर क्या करेंगे? मतलब बच जाए तो गमले में डाल देना, गमले में डाल दो उस जल को। जी प्रभु जी। करनामत ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहीं अच्छे स्थान पे जहाँ पे पैर ना पड़ रहा हो वहां डाल दो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अब ये जो चीजें हैं ना, आप एक चीज को समझना, अब कोई भक्त लोग होते हैं जो श्री राधा कुंड का जो जल है उस जल से तिलक कर रहे हैं, उस जल से भी तिलक करते हैं। कुछ भक्त लोग किसी विशेष कुंड का तिलक है उससे तिलक कर रहे हैं। तो उसमें क्या है ना, उस जल को फिर ना ऐसे फेंक देना उचित नहीं होता है। इसलिए कोशिश करो कि आचमन पात्र में उतना ही जल डालो जितना आप यूज कर सकते हो, और डालने के बाद उसको यूज कर लो, जिससे कि 2 दिन बाद आप धो भी लो उसको कम से कम। ठीक है, उतना ही जल डालो। अब आप श्री राधा कुंड से अपने आचमन पात्र में तो जल भर के नहीं लाए होगे ना, आप तो किसी बोतल में ही लाए होगे, तो उससे उतना ही जल डालो जितनी की आवश्यकता है। ठीक है, हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट बस, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी के प्रश्न होंगे तो वो कर लेते हैं। कल हम तिलक धारण की विधि को पूरे रूप में सीखेंगे कि एक्चुअल में इसकी क्या विधि होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने बाह्य सारी चीजें देख ली, समझ ली। ठीक है, हाँ बोलो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी उसको तुलसी में डाल, गमले में डाल सकते हैं क्या? कहीं भी डाल दो, तीर्थ का जल है, कहीं भी डाल दो, मतलब इतना लेना क्यों है, डालने वाली स्थिति क्यों लानी है? नहीं, आप जैसे इतना जल लो, यूज कर लो। देखो, मैं बता रहा हूँ ना, स्मार्त मत में ऐसा कहा गया है, हमारे वैष्णव मत में ऐसा नहीं है कि वो जल मूत्र के समान है, उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, वो स्मार्त मत की बात है। लेकिन वैष्णव मत में भी आचमन पात्र गंदा है, अभी आगे हम बताएंगे, इसमें उसमें बताया जाएगा कि वो जो जल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें अभी आगे आएंगी। वो साफ सुथरा जल होना चाहिए, जल बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, मल रहित होना चाहिए, बुदबुदे फेन उस जल में नहीं होने चाहिए जिस जल से हम आचमन करते हैं। उसके लिए क्या है, यदि आप 2 दिन पे आचमन पात्र नहीं धो रहे, एक बात बताओ, जिस पानी से ग्लास से पानी पीते हो उसको आप धोते हो रोज, उसको दिन में 4 बार धोते हो। जिस पात्र में प्रसाद पाते हो वो पात्र रोज धुला जाता है, और जिस पात्र से भगवान नाम करते हुए आप आचमन कर रहे हो, क्या वो रोज नहीं धुला जाना चाहिए? रोज नहीं, 2 दिन पे तो धुला जाना चाहिए, 4 दिन पे तो धुला जाना चाहिए, महीने महीने नहीं धुला जाता है।
मतलब लाल कलर का आचमन पात्र काला हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। समझ आया? तो इसलिए उतना ही जल लो जितने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक व्यक्ति, एक आवाज आ रही है हाँ, प्रभु जी? हाँ बोलो, बोलिए। हरे कृष्ण आंसर। प्रभु जी, मैं ये कह रही हूँ, जो हाँ, हम जो आचमन वाले पात्र में जल बचते हैं तो उससे भोग टाइम में नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं, ठाकुर जी का आचमन पात्र अलग होना चाहिए, आपका आचमन पात्र अलग होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं तो एक ठाकुर ही जी से के कर लिए रही जो थी। आचमन पात्र है वो ठाकुर जी का पर्सनल है, उससे उनको भोग लगेगा, उससे उनके हाथ धुले जाएंगे। आपके लिए अलग है, आप जो यूज करोगे, घर के लोग जो यूज करेंगे वो अलग होना चाहिए। ठीक है? ठीक है भाई। प्रभु जी, जैसे अगर हम गंगा जल से अगर आचमन करते हैं तो उसके लिए हमें ये मंत्र पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, गंगा चे यमुना चे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। आवश्यक नहीं है, लेकिन ना अभ्यास कर लेना चाहिए। अभ्यास कर लेने से क्या होता है, एक तो आह्वान ही तो उसमें करना है ना, आवश्यकता नहीं है, फिर भी आह्वान करने में क्या जाता है। ठीक है, जी प्रभु। अभ्यास बना रहता है। ठीक है, जी। और बाकी उसमें सिर्फ गंगा है। ठीक है, आप गंगा जल में सिर्फ गंगा है, लेकिन आप तीर्थों का आह्वान करते हो तो वहां स्वयं यमुना पटरानी उपस्थित हो जाएंगी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, ये एक एक महान नदियां हैं, साधारण नदियां नहीं है। ठीक है, उन सबको आह्वान कर सकते हो एक ही जल में, गंगा जल में सबका आह्वान कर लो, अच्छी बात है। जी। ये तो हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वाला हाँ जी। मंत्र स्नान के जल के लिए भी प्रयोग किया जाता था। जब हम स्नान करने जाते हैं, तीर्थ का जो पानी होता है उसमें भी हम ये मंत्र बोल के बनाते थे। हाँ, ये स्नान मंत्र भी है। कहते हैं जो पहले क्या होता है, पूर्व काल में, या हमें बचपन से भी सिखाया जाता है, जब जाते हैं ना वॉशरूम में भी स्नान करते हैं, तो जो मान लो बाल्टी का जल भी हो, उससे भी इस मंत्र को मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए, करते हुए कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो, मतलब आप इस जल में सन्निधान करो, अर्थात इस जल में आप उपस्थित हो, फिर उस उस जल से स्नान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये स्नान के समय में भी होता है। हम दोबारा तो स्नान करने के लिए ही ये कर रहे हैं ना, वो जो जल का तीर्थ का आह्वान किया है उसके बाद हम स्नान ही तो कर रहे हैं, ये मंत्र से स्नान कर रहे हैं। स्नान 7 प्रकार के होते हैं, चलो कल बताऊंगा कौन से 7 प्रकार के स्नान होते हैं, उसमें एक स्नान है मंत्र स्नान, और सारा स्नान एक दूसरे के बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं किसी ने जल स्नान कर लिया है और मंत्र स्नान नहीं किया तो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव पवित्रता नाम से ही होती है, नाम ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी ने मंत्र स्नान कर लिया और जल स्नान नहीं किया तो उतना ही पवित्र है, जितना वो जल स्नान करने वाला पवित्र है उतना ही मंत्र स्नान। अब हाइजीन नहीं है, समझ लो, मंत्र स्नान से उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, लेकिन इक्विवेलेंट है वो भी, आप जल से स्नान करो या मंत्र से, समझ रहे हो? इसलिए इसको हम स्नान के विषय में कल हम थोड़ा सा इसको बता देंगे क्या स्नान है। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो तिलक है ना, वो हम ठाकुर जी के जैसे चरण समझते हैं ना, तो फिर जो ठाकुर जी के भी वो तिलक लगाया होता है ना, मतलब राधा जी के, और वो तो ठीक है, उनका अंदर दास्य भाव है, परंतु ठाकुर जी के जो लगता है, फिर वो किस तरह से समझना चाहिए? उसको बताएंगे, वो कृष्ण जब तिलक लगाते हैं ना, देखो तिलक को बताया गया ये इसका प्रतीक है, लेकिन वो ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी लगा रहे हैं, ठाकुर जी भी अपने चरण अपने मस्तक पे धारण किए हैं। ठीक है, इस चीज को समझना चाहिए, उसका प्रतीक बताया गया शास्त्र में। कोई किसी चीज का प्रतीक है, मान लो कोई किसी को कह रहे हैं तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल चांद जैसा है, उसका मतलब है वो चांद नहीं है उसका चेहरा, उसका चेहरा चांद जैसा है, समझ रहे हैं कि उसका उपमान दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये साक्षात भगवान के चरण जैसे हैं, लेकिन ये भगवान के चरण, इसमें 5 उंगलियां कहाँ दिख रही हैं, ये चरण थोड़ी हैं। उसी तरह ये चरण का प्रतीक है, अर्थात इस तिलक को धारण करना मतलब भगवान के चरण को इधर धारण करना। इसके और भी कई सारी चीजें हैं, किसको क्यों धारण करते हैं उसको जब जानोगे कल के सेशन में, फिर आपको पता लग जाएगा कि ठाकुर जी क्यों धारण करते हैं। ठीक है, कल क्लियर हो जाएगा, कल के सेशन में उसकी हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ठीक है, समझ आया? जी प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे अगर हम तिलक नहीं धारण करते हैं या मतलब नहीं होता है, तो आपने कहा कि इसमें नरकगामी होते हैं,
तो क्या है कि जैसे हमने तुलसी की कंठी की महिमा में हमने सुना कि भाई उसके बाद तो मतलब हमें यमदूत वगैरह तो लेने आते ही नहीं है, तो क्या कहते हैं भगवान के दूत ही लेने आते हैं, तो फिर नरकगामी कैसे हुआ अगर हमने तुलसी कंठी पहनी हुई और बाई चांस तिलक हमने नहीं लगाया या क्या मिट क्या गया या जो भी। नहीं जैसे समझा मैं। आपने आपने बताया कि तिलक जैसे अगर नहीं लगा होता है सपोज करो, तो उस टाइम पे प्राण वगैरह निकल जाते हैं, तो नर्क हाँ मतलब नर्कगामी होती है, ठीक है ना आपने कहा। हाँ हाँ तो अगर हमने सपोज करो कंठी पहनी हुई है, तिलक हमारे नहीं लगा हुआ बाई चांस, तो कंठी की महिमा में हमने सुना कि भी क्या कहते हैं हमें नर्क मतलब नर्क नहीं जाना होता, यमदूत हमें लेने नहीं आते हैं, भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं की महिमा में। तो फिर ये सब चीजें जैसे होता है ऐसा, लेकिन क्या कहते हैं जब तिलक नहीं उपस्थित है, ऑब्वियस सी बात है, कंठी उपस्थित है, तिलक हो सकता है गलती से किसी भक्त ने ना धारण किया हो। अब कोई स्नान कर रहा है, स्नान के काल में मृत्यु आ गई, पूरा जीवन उसने भजन किया है, पूरा जीवन भजन किया है, स्नान कर रहा है, तिलक नहीं लगाया, गले में कंठी है, मृत्यु आ गई, तो ऐसा थोड़ी उसको नरक जाना पड़ेगा। जी इस प्रभु चीज को जी। समझो, कुछ चीजों का जी सामंजस्य करना होता है, ठीक है। जी जी दूसरा, एक ना एक माता जी हैं, उनका मैसेज भी अभी आया, वो माता जी भी कह रहे हैं कि जैसे ये जो स्नान के प्रकार है ना, वो 8 प्रकार के, ये 8 प्रकार के स्नान जो बताए गए हैं, उसमें से ये 8 प्रकार के स्नान में जो 8वें प्रकार का स्नान है, वो स्नान मंत्र स्नान है। इस चीज को समझना। 7 प्रकार के स्नान बताए गए, और ये जो स्नान का जो प्रकार ये वाला है, क्या बोलते हैं इसको, मंत्र स्नान, ये सारे स्नान को, सातों स्नान को इक्विवेलेंट बताया। मैंने बताया ना कि मंत्र स्नान जो है ये इंपॉर्टेंट है, मंत्र स्नान इज इंपॉर्टेंट। मंत्र स्नान क्या है कि ये तो करना है क्योंकि भगवान नाम है। आप किसी बाकी प्रकार के जितने भी स्नान करो, वो जो बाकी जितने स्नान हैं, वो स्नान जो है एक दूसरे से इक्विवेलेंस है। जैसे एक होता है भस्म स्नान, आप भस्म से स्नान करो, मृदा स्नान, अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं, तो वो ठीक है जिस प्रकार का भी स्नान करो। लेकिन जो मंत्र स्नान है वो भगवान नाम से है। कैसे? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हुए वो स्नान किया जा रहा है। वो स्नान किसी भी स्नान के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। बाकी के स्नान एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन मंत्र स्नान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चीज को क्लियर करना, शायद उस समय ये बहुत अच्छे से नहीं बोल पाया, फास्ट निकल गया, तो इस चीज को समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो 7 प्रकार के स्नान है, वो 7 प्रकार के स्नान को एक दूसरे के समान बताया गया, कि जो भस्म स्नान की विधि है, जो जल स्नान की है, जो मृदा स्नान की है, अलग अलग प्रकार से जितने भी, उन सब में सबको समान वो दिया गया है, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंसी है उनके फलों में, ठीक है। लेकिन जो मंत्र स्नान है, भगवान के नाम से स्नान, इसके बिना वास्तव शुद्धि नहीं हो सकती, ठीक है। बाह्य शुद्धि हो सकती है, अभ्यंतर शुद्धि, भीतर की शुद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये भगवान के नाम से हो सकती है। भगवान के नाम के बिना हमारा हृदय शुद्ध नहीं, जल हमारा हृदय शुद्ध नहीं कर सकता, जल भस्म हमारा हृदय शुद्ध नहीं कर सकता, मृदा हमारे हृदय शुद्ध नहीं कर सकती। हृदय तो भगवान का नाम ही शुद्ध कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये जो मंत्र स्नान है, ये तो स्किप नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, ठीक है। एक बार के लिए किसी ने जल स्नान ना किया हो, फिर भी मंत्र स्नान कर ले तो उसका स्नान पूर्ण है। जैसे आप लोग ट्रेवल करते, भक्त लोग ट्रेवल करते हैं, कई बार 2 दिन मान लो ट्रेन में है, अब वो कहाँ नहाए, क्या करें? तो उस समय मंत्र स्नान करते हैं, और मंत्र से स्नान करना भी फिर अनेक कर लेते हैं, मंत्र जप कर लेते हैं। कह रहे हैं वही कि जल स्नान से हाइजीन हो सकता है, लेकिन मंत्र स्नान से वास्तव में बाहर और भीतर की शुद्धि है, ठीक है। चलो, प्रभु जी, जैसे बहुत सारे भक्त हैं, मतलब क्या, जैसे हम लोग ट्रेन वगैरह में जाते हैं, तो जो ट्रेन के जो टॉयलेट वगैरह हैं, उन्हें भी मतलब पानी की बोतल लेके कहते हैं कि जी हमने स्नान कर लिया जी हमने, तो क्या वो सही है क्या? कर लेते हैं, क्या जाता है, जब टॉयलेट गए हैं और फिर उनसे नहीं रहा जाता तो स्नान कर लें। वैसे मैं एक चीज बताऊं, एक सबसे अच्छा उपाय होता है, अगर आप लोग जाते हो ना ट्रेन में, मतलब सब लोग करने लोगे तो पता नहीं कितना होगा, नहीं होगा। क्या होता है, ट्रेन में ना वॉशरूम भी होता है, बाथरूम होता है ट्रेन में। आप जब फर्स्ट एसी में जाओगे तो फर्स्ट एसी में बाथरूम होता है, और बहुत अच्छा होता है। आपका यदि जुगाड़ है, वैसे जनरली आजकल सब लोग एसी में ही ट्रेवल करते हैं, आप जाओ, वहां जाके जो अटेंडेंट होता है ना, उससे प्रेम से डील करो। ऐसा नहीं 20 लोग हैं तो 20 लोग पहुंच गए नहाने, तो वो नहीं नहाने देगा। एक एक करके भी जाओ और जा करके उससे बात कर लो,
उसको 50 रुपए 100 रुपए पकड़ा दो, वो आपको खूब बढ़िया से ऐसा लगेगा घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। खूब बढ़िया वेल इक्विप्ड वॉशरूम होता है और बहुत क्लीन होता है। हर व्यक्ति के स्नान करने के बाद उसकी क्लीनिंग होती है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास का वॉशरूम है, ठीक है? हर व्यक्ति के स्नान करने के बाद वो आएगा, उसमें पोछा लगाएगा। इतना साफ-सुथरा होता है, ट्रेन में भी व्यवस्था होती है, ठीक है? अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, हमने किया है कई बार, ठीक है? फर्स्ट एसी में ये व्यवस्था दी जाती है। हरे मैं कृष्णा आपके लिए प्रभु बता जी। हाँ, ये प्लान प्रभु जी फ्लॉप आप मत कर देना, सुनो, प्लान जो बताया है सबको स्कीम नहीं बता देना सबको, ठीक है? होता क्या है, 4 लोगों को लेके चले गए, तो फिर आपको भी नहीं नहाने देगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा ना, वो सिर्फ फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने वालों के लिए होता है। तो स्कीम अपने पास तक ही रखना, ठीक है? चलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी आपने बोला तिलक के माथे पे तिलक लगा दिया तो इस बीच में रेड वाला तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो प्रभु हमारे हमारे जी संप्रदाय नहीं है, हमारे मत में नहीं है, लेकिन श्री संप्रदाय में है, तो वो लोग लगाते हैं। बोलो, क्या प्रभु हरे जी? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। जैसे प्रभु जी अपवित्र अवस्था में मतलब हम उसी आसन पे अपनी आरनी कर सकते हैं। नहीं, एक उस समय एक अलग आसन रखना चाहिए, एक अलग आसन रखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? वरना फिर उस आसन को आपको धुलना भी पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, इसलिए एक अलग आसन रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? जी प्रभु और ना होगा ना तो माताजी लोगों के लिए अगर शौच की कुछ बात है, यहाँ हमारी मणिमंजरी माताजी है क्या? अभी है माताजी सेशन में? चले तो नहीं हरे है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जो माताजी लोगों के लिए दंडवत प्रणाम। माताजी लोगों के लिए शौच का कोई एक सेशन रख सकते हो, जिसमें इन लोगों को चीज़ें सब बता पाओ? जी प्रभु जी। ठीक है, आपकी जब अवेलेबिलिटी होगी ना, तो जी मुझे इन्फॉर्म कर देना। उस दिन एक छोटा-सा सेशन सिर्फ माताजी लोगों के लिए कर देंगे, जिसमें प्रभु जी, माताओं को गुरु ना पूर्णिमा के बाद रख सकते हैं किसी भी संडे में। ठीक है, ठीक है। ठीक गुरु पूर्णिमा के बाद जो संडे आएगा उसी दिन रख देंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, उसमें क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माताएँ यहाँ पे मुझसे पूछ भी नहीं पा रही होंगी और यदि वो पूछ भी लें तो मैं उत्तर नहीं कर पाऊँगा ठीक-ठीक। इसलिए आप अलग से सेशन रख के विदाउट एनी रिकॉर्डिंग उसको कर लेना, ठीक है? जी प्रभु जी, पहले भी हमने किए हैं अपनी क्लासेस में, हाँ, तो यहाँ पे भी जो नामट में है ना, इनको भी वो करा देंगे, ठीक है? जी प्रभु जी, जी। ठीक, चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि जैसे आप बोल रहे थे कि गार्डनिंग करते वक़्त तिलक करना चाहिए, तो तिलक तो मैं सुबह कर लेती हूँ। मेरा रात तक सोते अगले दिन तक रहता है, तो फिर ज़रूरी है करना? करना नहीं, फिर वहाँ पे करना जब तिलक का चिन्ह वर्तमान हो, मतलब मिटा ना हो, उस समय तिलक धारण किया जाए। धारण मतलब कि गंगा जल हाथ में लेकर के उसको धारण करना अर्थात स्थापित करना। मंत्रों से भगवान नाम को स्थापित, जैसे तिलक लगा हुआ है, फिर भी आने करने से पूर्व ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करके यज्ञोपवीत है तो उसके साथ में भगवान नाम को स्थापित कर लेना चाहिए, ठीक है? जल लेके हाथ में ना, हाथ में जल लेकर के हाँ, केशवाय गुरुदेव ने नमः। आप सबको ये चीज़ें बताई हाँ, होंगी। हाँ। हाँ, लेकिन तिलक लगा हुआ रहता है, बस जल लेके आचमन पात्र हाँ। से बस ठीक है, ठीक है। कल ज़्यादा क्लियर होगा, चिंता नहीं, कल कुछ चीज़ें भी रह जाती हैं इस सेशन में, वो कल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? गुरुदेव ने तो बताई थी पर हरे उन्होंने बोला कृष्णा था प्रभु जी, मैंने जैसे तिलक लगाया पर इसके बीच में तिलक रेड तिलक है, तो क्या रेड तिलक आपने बोला कि नहीं लगाते हैं करके, प्रभु जी इसका उपाय मतलब? कहाँ पे रेड तिलक है? जैसे ना जैसे माथे पे है व्हाइट तिलक है। हाँ। तिलक है तो अगर मैं इसके अंदर से लगाती हूँ रेड वाली तिलक, क्योंकि पूजा करती हूँ तो लगाती हूँ अंदर। तो क्यों? अगर नहीं लगाती हूँ तो घर में गाँव मतलब घर वाले मना करते हैं, आपने एक ही तिलक लगाया है व्हाइट वाला, लेकिन हाँ। हमारी रीति रिवाज क्या है उसको भी तो पूरा करो ना, कहते हैं प्रभु जी, तो इसमें क्या करना हुआ? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप अपना रीति-रिवाज देखो, जब हम वैष्णव मर्यादा में इसीलिए तो आपकी दीक्षा नहीं हो पा रही है। जब प्रभु तक जी आप आप ऐसा हृदय क्यों से बोल रहे मजबूत, हो? मैं बता रहा हूँ ना, आप जब तक हृदय से मजबूत नहीं होगे, अधिकारी नहीं होगे, गुरुदेव भी दीक्षा कृपा नहीं करेंगे। आप कह रहे हो ना गुरुजी कृपा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। एकनिष्ठ होना पड़ेगा, एक जगह वन पॉइंटेड होना पड़ेगा। प्रभु जी मैंने इस बार से छोड़ दिया है, मैं हाँ, तिलक तो लगाना रेड फिर वाला। बहुत जल्दी हो तो जाएगी दीक्षा, चिंता नहीं। मुझे हरि नाम लेना है ना, फिर आप मुझे हरि नाम दिला दो। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी, बिंदी भी नहीं लगा सकते हैं, जो नहीं, बिंदी नहीं, जो आप लोग लगाते हैं? माताएँ अपना कर सकते हैं, माताएँ जो करते हैं वो कर सकते हैं, माताओं के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है? आप अपना वो सब जो अलंकार हैं वो धारण कर सकते हैं। इस विषय में एक माताजी से मैं सेशन करा दूँगा, उसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एक माताजी उसका सेशन कर लेंगी और वो बता देंगी सारी चीज़ें, ठीक है? क्या करना है क्या नहीं।
और क्या करना है, किस उद्देश्य से करना है, वो सब कुछ वो उसमें सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। वो माताजी लोगों के लिए होगा, उसमें सारी माताजी होंगी और उस सेशन को भी माताजी कंडक्ट करेंगी, ठीक है? ओके, चलते हैं फिर, चलें? प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है प्रभु जी, जैसे मतलब शाम को हम संध्या वंदना करते हैं तो उसमें क्या द्वादश तिलक का जरूरी है, या मतलब जैसे हर काल में द्वादश तिलक जरूरी है। आप संध्या नहीं भी कर रहे हैं, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, द्वादश तिलक हमारे लिए कवच का कार्य करते हैं। नहीं, जैसे सुबह हमने कर लिया मॉर्निंग में, तो शाम को जैसे मतलब माथे पे तिलक कर लिया या ललाट पे या बाजू में कर लिया, बस ऐसे नहीं तिलक करो होगा? ना करो, उनको स्थापित जरूर कर लो। जैसे बताया ना, जल से स्थापित कर लो। जी 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 मंत्र से भगवान को वहां पे आह्वान करके स्थापित कर लो। जी प्रभु। आप जब यहाँ पे, आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम में वो प्रसंग नहीं पढ़ा है जहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को द्वादश तिलक लगाती हैं। भगवान को भगवान के नाम से द्वादश तिलक लगाते हैं, ठीक है? तो उसमें प्रभु जी कौन से स्कंद में है ये दसम स्कंद में ये सारी चीजें हैं। मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक भेज दूंगा, ये सब कुछ दसम स्कंद में बताते हैं कि यशोदा मैया किस लिए तिलक लगा रही हैं कि ये भगवान केशव इसके ललाट की रक्षा करे, नारायण इसके उदर की रक्षा करे, गोविंद इसके कंठ की रक्षा करे। मतलब एक एक अंग में भगवान पद्मनाभ इसके पीठ की रक्षा करे, दामोदर इसके कटी की रक्षा करे। उनको नहीं पता ये पद्मनाभ यही है, दामोदर यही है, क्योंकि योग माया के वशीभूत हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी रक्षा करें, क्योंकि अनेक अनेक आक्रांत आते थे ना, कभी पूतना आ रहे, कभी सक्टासुर, कभी अनेक अनेक दैत्य आ रहे, एक एक करके दैत्य आ रहे हैं। हर दूसरे दिन नया दैत्य उपस्थित हो रहा है। मैया बहुत परेशान है, डरी हुई है, बालक की रक्षा कैसे हो। तो ये कवच का कार्य करते हैं तिलक, इस चीज को समझो, ठीक है? चलते हैं प्रभु आज। जी एक चीज पूछना था प्रभु हाँ जी, हाँ, जैसे हम लोग मतलब तिलक उसी टाइम लगा रहे हैं, फिर भी उसको स्थापित करना है कि नहीं? मतलब जैसे मैं अभी तिलक लगा रही हूँ, मुझे अभी आने करना है, हाँ, मैंने तिलक भी धारण कर लिए पूरा, तो उसके बाद भी जैसे मैं करती हूँ वैसे दोबारा स्थापित भी करती हूँ, उनको तो करना होता है कि या ऑब्वियसली स्थापित करना पड़ता है ना। तिलक तो आपने चिन्ह लगाया, आपने तिलक लगाया मतलब चिन्ह धारण कर लिया, लेकिन उस चिन्ह हाँ में भगवान का अधिष्ठान कब होगा? जब आप भगवान नाम से करोगे, उनको जी आह्वान करोगे। आपने ये जो बनाया, ये तो आपने डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन के बाद ये डिजाइन के अंदर प्राण कब आएंगे? जब आप बोलोगे ओम केशवाय नमः। नहीं, मैं तिलक प्रभु जी जैसे तिलक लगाती हूँ ना उस टाइम पे भी बोलती हूँ ये सब, हाँ, लेकिन तिलक गुरुदेव लगाते ने समय जैसा बोलती हूँ, विधान आपको फिर आने जल का, से मतलब उसको मैं स्थापित भी करती हूँ दोबारा, तो हाँ वो तो करना होता है? हाँ बिल्कुल करना होता है। क्यों, गुरुदेव ने आपको नहीं बताया? नहीं बिल्कुल प्रभु जी बताया हम होगा, आपने ध्यान नहीं दिया। हर हाँ, व्यक्ति हो को इस सकता चीज है। को वो बताते हैं कि तिलक लगाने के बाद वो ऐसे बताते हैं, हाथ में उनके जल होता है, कहते हैं इधर जल रखना, फिर इधर रखना, अगर आपको याद हो तो सबको, हर किसी को बताते हैं, ठीक है? ओके, प्रभु चलते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बच्चे जैसे हैं, उसने हरि नाम दीक्षा कुछ नहीं है, छोटा बच्चा है, तो उसको भी 12 तिलक, द्वादश तिलक लगाएंगे? ऑब्वियसली यशोदा मैया कृष्ण को यदि लगा रही, कृष्ण बच्चे हैं, 6 महीने के हैं, जी। यदि उनको लगा रहे हैं तो फिर हमारे बच्चों को तो लगना चाहिए। और वो मंत्र हम बोलते जाएंगे, उसको लगाते जाएंगे, वही ना? हाँ, ठीक है। और फिर जल से उसको भी स्थापन करना है? ऑब्वियसली उसको भी स्थापन करना है, वरना क्या ठीक फायदा? वो है। डिजाइन बनाने का क्या मतलब है? प्रभु जी स्थापन, हम लोग तो अपने भी अभी तक जल से स्थापन में तो सीधे बोलती जाती है, लगाती जाती थी। हाँ, ठीक है प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण। है, ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, शायद मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, मैं भोग बनाने लगी थी। प्रभु जी जैसे आपने अभी ये बता रहे थे ना कि तिलक मंदिर में आसन में बैठ के ही करना चाहिए, पर प्रभु जी मैं तो अभी तक ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो जब स्नान करके जाती हूँ तो सीधे ऐसे आईने के सामने बैठ के तिलक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो मैंने ये भी सुना ना कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हमारे तिलक होना मैंने ये चाहिए, कहाँ-कहाँ मंदिर में करना चाहिए? मैंने ये कब बोला? ये बोला कि आसन में आसन, हाँ, तो आसन आसन में मंदिर बैठ में होता है, आपके बेडरूम में आसन नहीं होता है। नहीं, नहीं प्रभु जी मेरा तो मंदिर में ही होता है ना, ये आसन बेडरूम में नहीं तो एक होता। आसन अपने बेडरूम में भी रख लो, बैठ के तिलक अच्छा, लगाने के लिए, ठीक है? बैठ के ही लगाती हूँ मैं उसपे, हाँ, जो बैठ के चुकी लगाओ, होती है। और वॉशरूम में जैसे कल ना वो सेशन में आएगा, वो फोटो भी आएगी, स्लाइड भी आएगी पीपीटी में। जी, जी। पता क्या है, बहुत लोग ना क्या करते हैं, हमने देखा बहुत लोगों के घर में जब हम जाते हैं, हाउस प्रोग्राम में गए, या कई बार तो हम मठ में ब्रह्मचारी लोगों का भी देखे। काहे खाली गृहस्थ की क्यों बदनामी करें, सबकी बदनामी। होता क्या है, वो वॉशरूम में उनका तिलक रखा रहता है, जहाँ पे उनके टूथब्रश रखे होते हैं वहां पे उनका तिलक रखा होता है। देखा है आप लोगों ने किसी का? आप में से भी किसी किसी का होगा, और ये नहीं नहीं होना प्रभु चाहिए।
नहीं प्रभु जी। कल हम इसके बारे में सुनेंगे। होगा, बहुतों का होगा। हमने हाउस प्रोग्राम्स में जाके हमने देखा है। हम हाउस प्रोग्राम में जाते हैं तो नोट तो करते ही हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ ये चीज़ देखी। जी तो प्रभु जी, और उसको अब स्पेशली हमने एक स्लाइड बनाई है जिसमें इस चीज़ को समझाया है और शास्त्र का प्रमाण उसमें दिया है कि कहाँ इसका स्थान होना चाहिए, ठीक है? और चलो प्रभु ठीक है। जी, और एक हाँ, मिनट प्रभु जी, और आपने बोला कि ऊर्ध्वपुंड ऊपर कोई और लगना चाहिए और अंगुली से लगता हाथ से। तो प्रभु जी हाँ। मैं तो स्टिक से लगाती हूँ, हाथ से ना लगता नहीं, क्योंकि बिंदी रहती है उसको निकालने का वो नहीं रहता है, तो मैं स्टिक से लगाती हूँ। तो मैं क्या करें बताइए? अरे जैसे लगाओ, लगाओ बस, ठीक है? ओके प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताएँ? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु, जैसे आप बता रहे थे ना कि खड़े होके तिलक नहीं लगाना चाहिए। हुँ, तो वैसे तो मैं सुबह जैसे मंगल आरती करने से पहले जैसे नहा के और वो आसन शुद्धि करने के बाद मैं बैठ के ही मंदिर में लगाती हूँ। हुँ। लेकिन जैसे शाम को मंदिर जाना होता है कि जैसे कि मंदिर में तो घर में सुबह तो टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा लग जाए, शीशे के बगैर लगा देती हूँ। पर मंदिर के टाइम तो मैं शीशे में देख के ही लगाती हूँ, जैसे कि नहीं, जैसे बेडरूम में हमें लगा ना हुआ है। हमेशा ही तो क्या टेढ़ा-मेढ़ा वो सुनो, सुनो, सुनो। जी, हमारे हम जैसा करते हैं, एक चीज़ आप लोग सुनो, सभी ध्यान दो और जो रिकॉर्डिंग्स में सुनेंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जी। आप क्या करते थे इट डज़न्ट मैटर। अभी आपको शास्त्र प्रमाण हर एक चीज़ का दिया कि तिलक बैठ के लगना चाहिए, उसका दिया। तिलक टेढ़ा नहीं लगना चाहिए, टेढ़ा लगाने वाले की क्या गति होती है वो बताया। इसलिए हम तिलक लोग को दिखाने के लिए नहीं लगा रहे हैं कि हम मंदिर जाना है तो हम सुंदर तिलक लगाएँगे और घर में रहना है तो हम टेढ़ा-मेढ़ा लगाएँगे, नहीं। ये तिलक हम भगवान के लिए लगा रहे हैं, कि तिलक का उद्देश्य कृष्ण है। हम ये कृष्ण के लिए लगा रहे हैं और कृष्ण हम अकेले भी घर में रह रहे हैं तो भी हैं। इस चीज़ को समझो और इस उद्देश्य से ये तिलक लग रहा है। हमारे प्रभु जी हैं, आप आओगे जी? आप इधर आ सकते हो? नहीं? आप आओ ना 1 सेकंड के लिए। प्रभु जी का तिलक देख सकते हो? मतलब मुझे लगता है यद्यपि मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, 100 ऑफ पीपल, लेकिन मैंने यदि अपनी लाइफ में किसी को तिलक के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया तो इनको। आप एक बार दर्शन करा दोगे तिलक का? एक बार आओ, आ जाओ। प्रभु जी का तिलक देखो। मतलब मैं अपनी तरफ से यदि आज तक किसी के तिलक को कॉम्प्लीमेंट किया तो प्रभु जी को क्या है? बस 1 मिनट के लिए। प्रभु जी को आप सभी जानते भी होंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। आप ये तिलक देख रहे हो? कितना सुंदर है। इस प्रकार से तिलक दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दिख रहा है प्रभु जी। दिखाई नहीं दे रहे। क्यों मैं दिख नहीं रहा हूँ? प्रभु जी सामने है तो आइए ना। प्रभु जी आप नहीं दिख रहे दिख हो, रहे साइड पे है प्रभु ना जी, तो नहीं इसलिए दिख दिखाई। रहे। हाँ, मैं अब देखा? दिखाई दिए। बच्चे में प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं। शाश्वत आप प्रभु, दिख रहे हैं। शाश्वत प्रभु आपका हरे प्रभु कृष्णा इस्तेमाल प्रभु जी। करते हैं कि वो वीडियो देखिए, बनाने के लिए। आप देख रहे हो तिलक? प्रभु जी आप तिलक धन्यवाद। देख रहे हो कैसे होता है? हाँ जी, अब दिख रहा है प्रभु जी। हाँ जी। सभी की तरफ से प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु ठीक जी, है? धन्यवाद भी प्रभु जी का। धन्यवाद भी करने का। साइड में तिलक लगाने का क्या मतलब है ये? जो उन्होंने साइड में लगा रखे हैं माथे की, उसका मतलब क्या तिलक मतलब हुआ? तिलक कैसा होता है? तिलक जो है इस तरह से सीधा होना चाहिए, कहने का बस ये सार था, ठीक है? और दूसरा, तिर्यक तिलक से अपराध होता है, पाप लगता है, उल्टा नरकगामी होता है व्यक्ति। ये पद्म पुराण इत्यादि हरिभक्ति विलास में भी गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद ने बताया, सनातन गोस्वामीपाद ने, कि तिलक यदि टेढ़ा लगाया, भक्त हो लेकिन नरकगामी होगा वो, यदि टेढ़ा तिलक लगाया। अभी मैंने श्लोक भी बताया, श्लोक को भी याद कर लेना, ठीक है? इसीलिए और रही बात, ये साइड में जो लगाया है वो प्रसादी चंदन है, गिरिराज जी का प्रसादी चंदन के धारण। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई बुजुर्ग है उनसे नहीं लग पाता है तिलक, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो हाँ, गया तो तो मतलब थोड़ी बुजुर्ग है ना वो, तो उनसे लग नहीं नहीं, पाता। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ये देखो एक चीज़, कुछ नहीं करना होता, हम तिलक लगाना आपको सिखा देंगे, कोई कितना भी बुजुर्ग हो लग जाएगा, ठीक है? तिलक हाथ में लिया, हाथ को ना बहुत स्थिर यहाँ रखा जाता है, अपने माथे पे स्थिर करके रखो। ऐसा नहीं, कुछ लोग ना ऐसे लगाते हैं, अब ऐसे लगाओगे तो हिलेगा ही, इधर-उधर जाएगा ही। सही तरीका बताता हूँ, यहाँ पे ना हाथ रख लो। अब कितना भी बुजुर्ग होगा, ऐसे-ऐसे तो उसका सर नहीं हिलता होगा, ठीक है? शरीर काँप जाता है, थोड़ा हाथ काँप जाता है, सर थोड़ी हिलता रहता है ऐसे बार-बार। वो तो 90-100 साल का कोई हो गया तो उसका होगा। तिलक लो और यहाँ पे हाथ रखो एक बार। एक बार बस हाथ रखो और सर पे ज़ोर से हाथ दबाए रखो और बस सीधा खींच दो। एक बार में तिलक लग जाएगा। भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसे करके तिलक लगाते हैं। अब वो टेढ़ा-मेढ़ा होगा ही होगा, 100% होगा। नहीं हुए बिना रह ही नहीं सकता। हाथ हिल ही जाते हैं इधर-उधर। सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे हाथ रखो और यहाँ से लो और एक बार दबाओ और प्रेस करते हुए ऊपर, और प्रेस करने से क्या होता है ना, यहाँ पे भी हमारा चक्र होता है।
वो चक्र आज्ञा चक्र होने से क्या होता है, उस पे जब प्रेस करते हैं वो भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये सही तरीका है। ऐसे एक बार प्रेस करते हुए सीधा खींच लो। इधर से खींचोगे ना तो हाथ इधर-उधर जाने के चांसेस है। लेकिन यहाँ जब हाथ रहेगा ना, इस पे मस्तक पे हाथ रहेगा, तो यहाँ रखने से क्या होगा, एक बार में आपका अब यहाँ से उँगलियाँ इधर-उधर नहीं जाएँगी। यहाँ से उँगली सीधी ही जाएगी आपकी। इस चीज़ को समझना। ठीक है? ये कल हम सब सुनेंगे, चिंता नहीं करो। बिल्कुल घबराओ मत। आज घबरा-घबरा के आप लोगों को 7:45 कर दिया है। ठीक है? घबराओ नहीं, कल ये सब सुनेंगे हम। कल हमारा ये विषय है। ठीक है? प्रभु जी ओके, आप हरे कृष्ण। पूरा दिन भी बैठे रहोगे ना, तब भी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। हरे कृष्णा। ठीक है? दंडवत प्रणाम सभी को।